तो गाइस वी आर बैक विद आवर पॉडकास्ट और पॉडकास्ट का नाम क्या है गाइस? कैजुअल बैठक। और ये जो गेस्ट है ये दिखता बहुत सिंपल है लेकिन इस गेस्ट के 1 लाख सब्सक्राइबर्स है भाई। सड़क से उठा लेकिन ये तभी हमारे साथ बैठा है। हमारे हम हमारा अच्छा दिन चल रहा है या फिर इसका पूरा? थैंक यू संदीप, थैंक यू अनुराग। मैं तो थैंक यू किरण किरण को भी थैंक यू। मुझे कैजुअल बैठक पर बुलाया। गाइस हाँ बोल ले तू तेरा बोल। हाँ बोल ले भाई फिर मैं बोल। तो मतलब ये मोटिवेशन तेरे को यूट्यूब चैनल का किधर से मतलब पता चला? मेरा एक दोस्त था जिसने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। तो फिर मेरा एक दोस्त बोला, ये देखो तुम्हारे एज का ये लड़का है, ये तो वीडियोस बना रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो बल्कि अपने दोस्तों से इस चीज की भीख मांगता था कि मुझे एडिटिंग सिखाओ, और वो फिर भाव खाते थे कि अरे आज टाइम नहीं है। मैंने यूट्यूब पर जब स्टार्ट किया ना तो मुझे मेरे 800 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे 8 महीने लगे, और मेरे 15 के सब्सक्राइबर्स कब हुए? 10 महीने। मतलब कि 800 सब्सक्राइबर्स मेरे 8 महीने में और 15 के सब्सक्राइबर्स 2 महीने में। 2 महीने में। हाँ। कि मोटिवेशन रहता नहीं है हमेशा। हाँ। ना लोगों के पास पैसा आता है ना व्यूज आते हैं एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में, तो लोग कैसे मोटिवेट रहेंगे? हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि पहले इंसान मतलब कि पैसों के बारे में सोचता है नहीं, व्यूज के बारे में सोचता है, और जैसे ही उसके व्यूज कम आ गए तो फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। और YouTube आपको मौका देता है कि ग्रो करने का। अगर आपके 1000 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो अगर आप एक कंटेंट में दम है तो फिर वो 1000 ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि अगले 1000 ऑडियंस तक आपका वीडियो जाएगा क्या नहीं। हाँ। किरण साला कुछ बोलने मेरे को उसकी हंसी आ रही है। तेरे के व्यूज है। मेरे को एक किरण मेरे को बहुत हंसी। लेकिन नीट, मेरे को एक बात बताओ, तुमने नीट छोड़ा क्यों था? नोट भाई, डिप्रेशन, तुझे क्या पता? जब तुम मैं इससे बचपन डिप्रेस से नहीं हो रहे हो तो नीट से नहीं, डिप्रेस कैसे अभी हो तो रहे हो? एक्सपीरियंस आ गया ना। क्यों आया था? इतना क्यों आया? ऐसा लग रहा था कि सुसाइड कर लूं। क्या हुआ था ना कि मेरे 4-5 दोस्त थे, तो फिर क्या हुआ कि उसमें से एक दोस्त था मेरा कि वो बोल रहा था कि हम शहर में जाएंगे पढ़ाई के लिए, और मैं तो गांव में ही बचपन से ही वहां पर पला बड़ा हुआ, और 15-16 साल का लड़का, तो वो क्या ही सोचे। तो फिर वो क्या हुआ, वो दोस्त तो मुझे मतलब कि बहुत दिनों तक कॉल करते रहा कि हम शहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे सपने दिखाए। उसके बाद क्या किया, वो दूसरे दोस्तों के साथ चला गया और मुझे भ्रम में डालने लगा कि नहीं, मैं गाँव में ही हूँ और मैं बेवकूफ ऑनलाइन क्लास करते रह गया। तू क्या सजेशन देना चाहेगा? कोई भी अगर नया बंदा आ रहा है यूट्यूब करना है उसको, तो क्या बोलना चाहेगा तू? अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, और यूट्यूब को अपनी मतलब कि एक साइड वाली प्रायोरिटी समझो, और फर्स्ट प्रायोरिटी समझो पढ़ाई। आप यूट्यूब पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर भले यूट्यूब ना रहा तो फिर भी आप अपने स्किल से कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। वेलकम बैक टू कैजुअल बैठक। तो गाइज आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ। ये स्टोरी है एक गांव के बच्चे के बारे में। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल चालू किया, आई डोंट नो मे बी 8-9 में किया होगा फिर, और वो यूट्यूब चैनल उसने खुद के फ़ोन से चालू किया। ओके, उसी से वो वीडियोज़ एडिट करता रहा। एक दिन उस बंदे के शॉर्ट्स पे व्यूज़ आए 10 मिलियन, उसके सब्सक्राइबर्स हो गए 1 लाख, और उस बंदे के पास आज एक प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन, और उस बंदे का नाम है गणेश। तो आज हमारे साथ गेस्ट एक जो हमारा एक दोस्त है। सौभाग्य है हमारा कि ऐसा दोस्त मिला है हमें। पिछले 1 साल से हम एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। Yes. और मतलब काफी कुछ सीखने मिलता है। तो अभी जैसे इनोसेंट स्माइल लगो गणेश की। तो काफी कुछ सीखने मिलता है हमें। जैसे जिद्दी है वो बंदा, मतलब अगर कुछ पूछ लो भाई, उसको नहीं आता होगा ना, फिर भी वो मतलब सीख के हमें बताएगा कि भाई ये चीज कैसी करनी होती है। और जो उसकी एडिटिंग है भाई, मतलब और वो उसने ऐसे कुछ फैंसी लैपटॉप का इंतजार नहीं किया, पीसी का इंतजार नहीं किया, उसने किसी चीज का इंतजार नहीं किया। उसने उसके पास जो था, उसे जो चीज दिखी, उस चीज का इस्तेमाल करते हुए जो वो एडिटिंग करता है, मतलब हैट्स ऑफ यार, मतलब गणेश वाह। तो गणेश कैसा है? थैंक यू संदीप, थैंक यू अनुराग। मैं तो थैंक यू किरण। किरण को भी थैंक यू। मुझे कैजुअल बैठक पर बुलाया। गाइस हाँ बोल ले तू तेरा बोल। हाँ बोल ले भाई फिर मैं बोलूँ। गाइस, मेरा नाम है गणेश सिंगरे और मैं हूँ महाराष्ट्र से, एक छोटे गांव से।
और अभी मैं पुणे में हूँ और कर रहा हूँ बीएससी एनिमेशन, क्योंकि मुझे ऐसी चीज करने में पसंद है जो मुझे पसंद है। अरे ऐसा काम करना जो फोर्सफुली हम करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। जो पसंद है वही करो। हाँ तो यही तो मेरा मतलब मेरा तेरे से एक सवाल है अभी, तो मतलब ये मोटिवेशन तेरे को यूट्यूब चैनल का किधर से मतलब पता चला, और कैसे मतलब ये सब चालू किधर से हुआ? मतलब हमको तो पता भी नहीं था, मुझे बहुत बाद में पता चली ये सब चीजें, तो तुझे कैसे पता चले? मेरा क्या हुआ कि कोरोना के बाद का टाइम है, जब मैं नीट कर रहा था, तब क्या हुआ कि क्या कर रहा था तू? नीट की प्रिपरेशन एग्जाम दे रहा था? हाँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, पर वो तो शहर चले गए और मैं तो कभी गांव छोड़कर कभी बाहर गया ही नहीं। तो उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं गांव छोड़कर शहर कैसे जाऊँ और कैसे पढ़ाई करूँ। तो मैंने क्या किया, नीट क्विट कर दी। और पर मेरी अच्छी रैंक, मतलब कि मॉक टेस्ट में हमेशा मैं टॉप 15 में आता, टॉप 15 में आया करता था। हाँ, और वो भी मॉक टेस्ट में। पर क्या हुआ ना, कभी गांव छोड़कर नहीं गया तो मैंने नीट क्विट कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो मतलब स्कूल टाइम पे तेरा यूट्यूब नहीं था? मतलब ऐसे दूर दूर तक मतलब संबंध ही नहीं था। और मैं बल्कि अपने दोस्तों से इस चीज की भीख मांगता था कि मुझे एडिटिंग सिखाओ, और वो फिर भाव खाते थे कि अरे आज टाइम नहीं है, कल सिखा। और भाई एडिटिंग, मतलब इस बंदे की एडिटिंग कितनी अच्छी है, और हाँ, मतलब और वो भी उसके बाद क्या किया, मेरा एक दोस्त था जिसने अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। तो फिर मेरा एक दोस्त बोला, ये देखो तुम्हारे एज का ये लड़का है, ये तो वीडियोस बना रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे ये बात क्लिक हो गई कि अगर ये YouTube चैनल स्टार्ट कर सकता है अपना ब्लॉगिंग वाला, और वो भी फोन से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो फिर अगले दिन मैं क्या किया कि अपने जो जानवर थे उन्हें चराने के लिए खेत में ले जाया करता था मैं हर दिन। तो फिर मैंने YouTube से ट्यूटोरियल देखे, क्लिप्स कहाँ से ले, ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करें। आज मेरे पुराने वीडियोस भी YouTube पर पड़े हुए हैं, जिन्हें मैंने सिर्फ कुछ क्लिप्स ऐड करके और अपना हल्का फुल्का वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया था। फिर ग्रेजुअली मैं इम्प्रूव करते गया बहुत। मतलब कि जो पहले वाला वीडियो है उससे अगले वाला वीडियो कैसे बेहतर हो, उस पर मैंने फोकस किया। हाँ, तो इसी वजह से मतलब कि मैं चीजें सीखते गया। और सीखना भी एक प्रोसेस होती है, जो स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो अपने वर्क में, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है ना, तब आपको मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कैसे करें, और अच्छा कैसे करें। और जब ऑडियंस का सपोर्ट मिले ना, तो वो तो खुशी, मतलब कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वर्ड में। मतलब तुझे कब ऐसे लगा, कौन से वीडियो के बाद लगा कि यार ये बहुत मजा आना? पहले तो ना तुझे एक्साइटमेंट में चालू कर दिया होगा, फिर वो चीजें भी थोड़ी बहुत चल रही होगी, बट कैसे कब लगा कि भाई ये तो करना चाहिए? और भाई, ये ग्रोथ fun है। कब दिखे एक्चुअल में? हाँ। मेंटेन कैसे किया था उसको? मतलब अब कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि नहीं भाई अभी नॉर्मल एक व्यूज आ रहा है, उसको अभी मुझे लग नहीं रहा इतने खासे आने वाले हैं, वो माइंडसेट को चेंज कैसे किया फिर? माइंडसेट को पहले क्या हुआ करता था, 1000 भी व्यूज आए यूट्यूब पर तो वो खुशी इतनी बड़ी थी ना कि एक सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, तो फिर वो भी ऑटोमेटिकली अपने वीडियोस देखकर, वो तो खुशी मतलब कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और वो ऐसी चीज होती है कि लोगों को अपना कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने सब्सक्राइब किया है। तो यही सबसे बड़ी चीज मोटिवेट करती है एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। और मेरे ग्रोथ की बात करें तो जैसे जैसे मैंने वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव की, वैसे वैसे व्यूज और ऑडियंस का सपोर्ट दिखना शुरू हो गया। पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? मतलब एकदम से तो 1 लाख नहीं हो जाते हैं, या फिर 50,000 नहीं हो जाते, कोई एक वीडियो होगा जो फिर मतलब, और क्या टॉपिक था उस वीडियो का कि जो भाई तुझे ब्रेकआउट दिया तुझे? हाँ, तो वो वीडियो किस टॉपिक पर मैंने बनाया था, इंडिया के स्कूलों के खतरनाक नियम। क्या हुआ ना, उसी वीडियो पे बाय द वे 8 मिलियन व्यूज आए। आज 8.5 मिलियन व्यूज है। तो क्या हुआ कि मैं 12th में एडमिशन लेने के लिए गया था, तो वहाँ पर मुझे स्कूल से बाहर बिठाना पड़ा। मतलब कि उन्होंने क्या किया, मुझे स्कूल के अंदर लिया ही नहीं। वो बोले कि तुझे एडमिशन लेना है ना, तो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट के लिए तुझे 12 बजे आना पड़ेगा। और मैं तो वहाँ पर 8 बजे जाकर बैठा था और बारिश चल रही थी, मैं तो पूरा भीग गया। तो इसी वजह से मुझे ये आइडिया कि इंडिया के स्कूलों के खतरनाक नियम, ऐसा कुछ वीडियो होना चाहिए। तो उसमें मैंने अपने दोस्तों की क्लिप्स ऐड कर दी, थोड़ी झगड़े वाली, और वीडियो बना दी। एक्चुअली मतलब जब अपन ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को वीडियोस के टॉपिक से रिलेट करते हैं तो वो ज्यादा चांसेस रहते हैं बूम करने कि के। वो लोगों के पर्सनल वो सबने फेस किया होता हाँ, है, रिलेटेबल हो जाता है। रिलेटेबल चीजें हो जाती है। और मतलब फैमिली का कैसे जाते हैं सीन? फैमिली का कब पता चला कि ये तू ये चीजें कर? पता है अभी भी कि मेरे भाई को पता है इसे।
तेरे भाई अच्छा, को पता बस है तो भाई वो प्ले बटन का पूछे नहीं घर वालों ने कि किधर से आया है? ये क्या है, प्ले बटन किसका है? मैं बोला कि ये ऐसा ही थोड़ा दोस्त का ही थोड़ा लाया कि मुझे अपने फैमिलीज, अपने पापा और मम्मी पापा को एक बड़ा सरप्राइज देना है, तो इतनी जल्दी मैं ये सरप्राइज तो फिर उधर तो लिखा था ना गणेश सिंह है। तो दिखाया नहीं। भाई अच्छा, दोनों नहीं नहीं, फिर तुम्हारा प्लान कैसा है कि कब बोलने वाले हो अपने मम्मी पापा को कि हाँ मेरा इतने सब्सक्राइबर हो गए, अभी जाके मम्मी पापा? जब मैं खुद से इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मतलब कि लाइफ में एक बार क्या होता है कि एक बेस बना लूँ तब। थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हो जाए। हाँ। अभी कोई बेसिस नहीं है कि भाई ठीक है वो कर रहा है, व्यूज आ गए एंड देन फिर मतलब इंडिपेंडेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए तो मैं क्या बोला था, हाँ मतलब जो शॉर्ट्स का होता है ना, तो उस पे ज़्यादातर ग्रोथ मतलब मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है कि सस्टेनेबल नहीं रहती। सस्टेनेबल, अगर कंटेंट अच्छा है ना तो सस्टेनेबल रहती है। रील वाले, अभी रील भी तो एक शॉर्ट ही है मुझे ना। कई सारे ऐसे चैनल्स पता है जिनकी ग्रोथ कभी कमी नहीं हुई, आज भी उनकी व्यूज उतनी Reel आ की रही वजह है, से। उतनी अबे ज्यादा उसने आ रही जब बना उसने फेस नहीं डाला ना अपना, तो उसका फेसलेस था, तो अभी उसको कोई पहचानता नहीं जब वो फेस डालेगा तो। और जो फेसलेस चैलेंज होते हैं ना वो सस्टेनेबल नहीं होती। पर जब एक बार फेस पसंद आ गया भाई, वो क्योंकि लोग कंटेंट की वजह से नहीं देखते। अभी नहीं, मेरे नहीं, को नहीं, अभी उसमें से फेस का कुछ नहीं, उसमें वॉइस भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि उसकी पहली वीडियोस में ना उसका वॉइस बहुत एक यूनिक फैक्टर था, जिस तरीके से वो बोलता था ना। हाँ, मुझे आज और अभी की गणेश वो जो पहले का वीडियो मुझे लगता नहीं कि वो गणेश अलग अलग है वो। हाँ, तो जो- मुझे मतलब अभी अगर इसकी मतलब बात करें तो अभी तेरे को लगता है कि तेरी ग्रोथ कम हो गई है? हाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि मैंने यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि अपनी स्टडीज और बाकी प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसी वजह से। पर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप चीज़ों को इम्प्रूव भी कर पाते हो, और आपकी ग्रोथ भी मतलब कि ठीक ठाक रहती है। पर बहुत दिन हो गए कि मैं यूट्यूब चैनल पर अभी एक्टिव नहीं हूँ, तो फिर ग्रोथ पर इम्पैक्ट होता है इसका। तो नेक्स्ट कब से स्टार्ट करने वाले हो? परमानेंटली उसको थोड़ा देखने वाले हो कि हाँ डेली थोड़ा इतना टाइम उसको देना है? आज से ही स्टार्ट कर देते हैं मेरे साथ। नहीं नहीं, लेकिन तेरे को ऐसा लगता नहीं कि अभी जो तू डाल रहा है मतलब वो तूने नहीं डालना चाहिए, और जो तेरी पहली ज़्यादा ग्रोथ हुई है उसके ऊपर तूने ज़्यादा हाँ, जो फोकस facts करना वगैरह। चाहिए। नहीं, चीज़ें एक्सपेरिमेंट मतलब कि करता रहना experiment चाहिए, करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल इंसान को होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ग्रोथ को इफेक्ट पड़ रहा है तो? आई थिंक ग्रोथ से पड़ रहा है तो फिर चीज़ों को और एक नई चीज़ ट्राई कर लेते हैं। हाँ अभी तो उसके ये भी पास एक रील फैक्ट ही है। अगर- जैसे हाँ मतलब सबके अपना अपना ये होता है नहीं, मतलब। पर एकदम से मुझे कैसे लगता है चेंज कैसे होना चाहिए। अभी तुम महीने में वीडियो समझ 4 डाल रहे हो, तो तुमको क्या चीज सही चल रही है ना वो 2 डाल लो, 2 एक्सपेरिमेंट करो कि वो चल रहा है कि नहीं। क्योंकि एकदम से तुम एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो जो ऑडियंस थी, तुम्हारा जो बेस था Base। वो हिल जाएगा ना। तो एक्सपेरिमेंट के लिए एक थोड़ा रूम दो, और जो तुम्हारा एक्चुअल चल रहा था ना वो ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस एकदम से शॉक लगेगा, भाई मैं तो इसको फॉलो इसलिए किया कि भाई मेरे को फैक्ट्स पता चल रहे हैं, आज तू बोल रहा है ये अलग बात कर रहा है ना, तो धक्का लग सकता है। अभी इसका कंटेंट मतलब मुझे पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आता है। अभी भी वो एजुकेशन और फैक्ट्स ही है, मतलब जैसे- एजुकेशन और Facts- फैक्ट्स के, पर वो एक्सप्लेनर टाइप के हैं। हाँ। अभी एक फैक्ट पहले क्या हुआ करता था कि एक फैक्ट बता दिया, दूसरा फैक्ट बता दिया, पर अभी क्या है, एक फैक्ट है तो उसका पूरा मतलब डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, हाँ पूरा बताता है। मतलब कि सोल्यूशन का भी मैं ट्राई करूंगा। पर अभी तो सिर्फ एक फैक्ट को पकड़ना और उसको एक्सप्लेन करना क्या ताकि- एग्जैक्ट ताकि फैक्ट्स तो हर किसी को पता होते हैं, हाँ। पर एक फैक्ट और उसकी डिटेल पता होना ये मैटर करता है, क्योंकि आधा ज्ञान इंसान को ऐसा डुबा देता है, ऐसा कुछ तो मन है आई थिंक। कहावत है। अभी देख, अभी तूने इतने सब यूट्यूब वगैरह किया है, तूने मतलब ग्रोथ भी तूने देखी है, तो मतलब तुझे क्या लगता है कि बंदों ने यूट्यूब करना चाहिए? कि अभी तो इतना कंपटीशन आ गया, मतलब हर एक निश में, तेरे निश में हो गया, कौन से भी निश में ले ले, तो इतना कंपटीशन आ गया, तो लोगों ने करना चाहिए कि यूट्यूब मतलब वर्थ इट है कि वो? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। क्यों नहीं करना चाहिए? आप YouTube पर हर चीज एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपको आती है, आप अपना ऑडियंस बेस बना सकते हो, आप मतलब कि इन शॉर्ट आप कह लो पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है, आपको पैसा भी मिलेगा, फेमस आपको शोहरत भी मिलेगी, तो फिर और क्या चाहिए जिंदगी में? तो अगर और अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप उसे लोगों को सिखा भी सकते हो और लोगों को एंटरटेन भी कर नहीं नहीं, अभी सीन कैसा है ना कि ये सिखाने वाले, ये सब करने वाले 100 बहुत लोग हैं। ऑलरेडी बहुत तो भाई अच्छी क्वांटिटी क्यों देखेंगे? देखेंगे लोग, मैं ये बोल रहा हूँ
इतना कंपटीशन हो गया है। तो फिर इसके लिए आपके कंटेंट में यूनिकनेस चाहिए और आपको क्या करना है कि अपने कंटेंट में दूसरों की चीजें कॉपी करने से मत डरो। ओके, हाँ, क्योंकि दूसरों की चीजें कॉपी करो पर उससे इंस्पायर हो जाओ, हाँ, इंस्पायर हो जाओ। copy- नहीं, Word copy करो, का- पर word उस चीज का को ये। अपने तरीके से, हाँ। अपने तरीके से एक्सप्रेस उससे करो सीखो और अपना तरीका लाओ। और अपना एक्स फैक्टर ढूंढो अपने कंटेंट हाँ, में। X एक्स फैक्टर, factor। अभी कौन सा यूट्यूबर हो गया उसकी जरा यूनिक सी स्टाइल होती है, तो फिर अपना एक्स फैक्टर ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो। किसमें अच्छे हो। हाँ, आप भले ही आप यूट्यूब पर कितने सारे ऐसे वीडियोस है कि जो सेम टाइप्स के होते हैं, पर हर एक यूट्यूबर का एक्सप्लेनेशन का टाइप जरा अलग अलग होता है। कुछ यूट्यूबर्स को ज्यादा व्यूज आते हैं, कुछ को कम आते हैं, क्योंकि उनका वो एक्स फैक्टर लोगों को पसंद आता है। और YouTube मतलब मुझे क्यों लगता है कि करना चाहिए, मतलब आज के इसमें, मतलब कि एक तो पॉपुलैरिटी ठीक है, वो एक एक बहुत वो चीज़ है कि मतलब किसी को पसंद आती है नहीं आती है, वो अलग चीज़ है और वो बहुत बात की चीज़ है। बट जब आप YouTube करते हो ना, जो प्रोसेस है, आप खुद के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, मतलब आपको क्या पसंद है, क्योंकि जो एक्स फैक्टर है ना वो सबका अलग होता है। और आप किसी और के एक्स फैक्टर पे कॉपी करके इंस्पायर होके करोगे ना तो वो मजा नहीं आएगा ना, ग्रो नहीं कर पाओगे। जब पर आप अपना एक्स फैक्टर ढूंढोगे तो आपको आपकी लाइफ में मजा आने लग जाएगा कि भाई मेरा ये एक्स फैक्टर है, मुझे ये चीजें पसंद है और मैं इनमें अच्छा हूँ। तो आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो आप कॉन्फिडेंटली रह पाते हो, मतलब आप बोलना सीख जाते हो किसी चीज में। जब आप बेहतर होते हो, अभी पैसा आने लगता है ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो और वैसे ही है कि आप एक चीज अच्छा करने लग जाते हो ना तो दूसरी भी चीजें अच्छी होने लग जाती है, आपका मूड अच्छा होने लग जाता है। तो ये चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये एक रीजन है कि आप अपने बारे में जानते हैं यूट्यूब वगैरह से। एंड दूसरी चीज है कि मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई कहीं काम कर रहे हो और उसके साइड बाय ये करते हो तो एक इनकम जनरेट हो जाती है। और जैसे कि बिजनेसमैन आज ऑनलाइन प्रेजेंस रखना चाहते हैं। अभी मैंने एक बोट का जो फाउंडर है अमन गुप्ता, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फाउंडर्स फेमस हैं तो उनके प्रोडक्ट्स भी जल्दी बिकते हैं। हाँ, वो तो है। तो इससे इतना बड़ा सही बात है। बेनिफिट मिल रहा है कि भाई मेरे एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहने से, मेरी एक ब्रांड बिल्डिंग होने से मेरे प्रोडक्ट्स बिक रहे, तो और क्या चाहिए भाई। तुम्हारा बिजनेस में कितना बड़ा नहीं ग्रो नहीं, मिल रहा अभी है। देख तू जो बोल रहा है ना कि मतलब जो लोग पहले से एस्टेब्लिश्ड है ना, उनके लिए तो यूट्यूब इज लाइक वेरी गुड थिंग, ओके। बट मुझे ऐसे लगता है ना कि अगर तुमने अभी तक लाइफ में क्या करना है वो तुम्हारा अभी तक मतलब फिक्स नहीं है कुछ, मतलब तुम्हें क्या करना है, और फिर तुम यूट्यूब कर रहे हो और गलत रास्ते पे जा, मतलब गलत दिशा पे जा रहे हो, तुम्हारा कुछ मतलब है ही नहीं, डायरेक्शन तुम्हारा फिक्स नहीं है, तो आई थिंक इट कुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, आजकल के मतलब कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सोच रहे हैं कि यूट्यूबर क्यों ना मैं बन जाऊं। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो, अगर तुम उसमें आगे, अगर तुम एथलीट हो, कुछ भी हो तुम, तो उसमें तुम्हें करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूट्यूब। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अभी पढ़ाई करने का और अगर तुम मिस्टर बीस्ट जैसे हो तो तुम यूट्यूब करो भाई, मतलब उस बंदे जैसा डेडिकेशन होना चाहिए। नहीं मतलब मैं यूट्यूब को कैसे देखना चाहिए ना, मतलब वो मतलब मैंने देखा है कि अगर तुम यूट्यूब पे इसलिए आ रहे हो कि तुम्हें पैसा कमाना है और बहुत ग्रोथ करनी है, तो मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि तुम्हें क्यों देखेंगे, टाइम लग सकता है, किसी को भाई 5 साल में मिल गया। अभी मिस्टर बीस्ट ने 10 साल लगाए वो चीज को, व्हाट ही हैज, वो 10 साल लगाए, तो वो तुम्हारे पास 10 साल का लिबर्टी है क्या, वो भी देख लो ना। मतलब तुम्हारी एज क्या है, एज क्या है, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सब चेक कर लो ना भाई। कि अगर आज मैं एट दिस पॉइंट हम लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारे पास और अलग बेसिस है। दिस इज नॉट आवर मेन सोर्स कि ये पॉडकास्ट नहीं चलेगा उस पे हमारा घर नहीं टिकना है, तो वी आर जस्ट गिविंग अ ट्राई। तो तुम इसको साइड बाय करना ही चाहिए, मतलब और इससे तो अलग ग्रोथ तो हो ही रही है, मतलब अभी जैसे गणेश है, अभी और हम लोग बुलाएंगे किसी को, तो फिर उससे ग्रोथ ही होनी है। मतलब अभी जैसे ये कॉन्वो मतलब ऐसे करते हैं ना, इससे भी मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ऐसे ग्रोथ होती है पर्सनल लेवल पे, अपन एक इंसान को कंफर्टेबल कर, क्योंकि ऐसे नॉर्मली लोग कॉन्वो नहीं करते, ऐसे बस पॉडकास्ट में कॉन्वो करते हैं, तो इससे भी होता है। तो गणेश, मुझे ये पूछना है कि यूट्यूब का फ्यूचर क्या है? यूट्यूब का फ्यूचर है, आई थिंक आप यूट्यूब पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको ऐसी कुछ तो चीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर भले यूट्यूब ना रहा था फिर भी आप अपने स्किल से
कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर सपोज कोडिंग हो गया, किरण साला कुछ बोलने मेरे को उसकी हंसी आ रही है। तेरे के व्यूज है। मेरे को एक किरण है मेरे को बहुत हंसी। वैसे किरण तेरा क्या था, मतलब क्या यूट्यूब विषय क्या था तेरे, यूट्यूब चैनल था ना तेरा? वो बस एक फैन क्लब का था। वो मैंने ऐसा ट्राई किया था, जो पढ़ाई करते टाइम एक साइड का एक इंटरेस्ट रहता है कि हाँ एक नया ऐसा यूट्यूब का चैनल खोले, देखते हैं क्या होता है उसमें। फिर मैंने देखे थे बहुत सारे फैन क्लब्स के ऐसे मिलियंस में और लैक्स में व्यूज़ थे, तो मैंने बोला कि मैं भी एक करता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं उसमें से। तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग था। स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई मेहनत कितना कुछ नहीं है, दूसरे के यूट्यूब से उठाओ, म्यूजिक चेंज करो, डाल दो। लेकिन उसमें से भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि कॉपीराइट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसमें। तो धीरे धीरे जैसे ग्रो करते हो, एक्चुअली बाय द वे रिएक्शन चैनल्स को भी यही इशू रहता है हाँ, बहुत, हाँ। कि मतलब उनका कभी स्ट्राइक आ जाए, कब चैनल हाँ, बंद हो चैनल जाए। बंद हो जाए, वो बोल भी नहीं सकते। तो इसीलिए मतलब मेरा इसी की रीजन की वजह से वो चैनल बंद हुआ था। वो बहुत सारे कॉपीराइट्स लगातार 2-3 आ गए थे, तो चैनल ही बंद हो गया था। आई थिंक 3 आए होंगे। हाँ, 3 से ही बंद हो जाता है हाँ, चैनल। 3 से ही बंद हो जाता है। वो 2 आए थे, वो 2 कुछ तो लिमिट रहता था उस टाइम पे आई गेस, कि कॉपीराइट क्लेम जो रहता है इतने टाइम तक रहता है, फिर उठ जाता है वो, अगर तुमने वीडियो में चेंजेस कर दिए तो। उस मैंने कर दिए थे चेंजेस, लेकिन उसका टाइम था वो कॉपीराइट का 2 का। और तीसरा जब तक वो खत्म होता तब तक तीसरा आ गया, तो सीधा अकाउंट ही बंद हो गया। आई थिंक ऐसा था कि अगले दिन उसका स्ट्राइक खत्म होने वाला था दोनों, और उसी दिन उस बंदे को तीसरा स्ट्राइक आ गया। म्यूजिक पे स्ट्राइक मार दिया। ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। और तेरे तो 900 सब्सक्राइबर्स थे। हाँ, 200 सब्सक्राइबर। और वो सारे वीडियोस के थ्रू गेन वीडियोस के थ्रू, और मेरा शॉर्ट्स उसमें रेशियो होगा 20:80। शॉर्ट्स का रेशियो 20 है और मेन वीडियोस का रेशियो 80 है। हाँ, उसके वीडियोस अच्छे और वीडियोस में अच्छे खासे व्यूज व्यूज कितने गए थे लाइक? मेरा हाईएस्ट जो गया था वो था 58K या समथिंग ऐसा। 58K। और वो नियरली 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो था ऐसा। अच्छा भाई, 10-11 मिनट का वीडियो और 58K व्यूज। और ऐसा मतलब टॉप 10 जो व्यूज थे वो सब 2-3 हजार के ऊपर ही थे। बाकी जो थे वो मतलब 500, 600, 200 सबसे नीचे था। उसके नीचे आई गेस कोई था नहीं, तो उतने डिफरेंस। मतलब तू आगे जाके प्रमोशन तो कर ही सकता था इतना। हाँ, वही ट्राई करने वाला था मैं, कि अगर एक फैन क्लब बना ना, थोड़े बहुत एडवर्टाइजमेंट हो गए, किसी के साथ कोलैब हो गया, तो ऐसा तो कोलैब वगैरह से भी पैसा वगैरह कर सकते हैं। इन केस अगर उसका एड रेवेन्यू नहीं आता क्योंकि वो म्यूजिक वगैरह था, लेकिन तू कोलैबोरेशन वगैरह कर सकता था, सही था वो मतलब। और एक बार थोड़ा पब्लिक बेस आ गया तो वो खुद का फेस दिखा के, वो जो अब उसको चीज पसंद इसलिए कर रहा था ना फैन बेस, तो उनको और सपोर्ट करता। और फिर वो अपना फेस दिखा के कुछ कंटेंट रीजन बताता कि क्यों तुम्हें इसे ज्वाइन करना चाहिए। म्यूजिक वगैरह भी तू बाद में गायब कर सकता गायब था। कर सकता था। मैं वही निकालने वाला था, लेकिन वो बैड लक की वजह से एक साथ 2 तो आ गया था पहले का, वो तो वापस क्यों नहीं ट्राई किया फिर? वापस मैंने एक साथ 2 ट्राई किए थे, अभी एक है, लेकिन जब से उसके ऊपर स्ट्राइक लगा ना, मैंने इसके ऊपर भी काम छोड़ दिया था। तो मुझे लगा इसके ऊपर भी सेम हो सकता है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है यूट्यूब में, कि मोटिवेशन रहता नहीं है हमेशा। ना लोगों के पास पैसा आता है, ना व्यूज आते, एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में, तो लोग कैसे मोटिवेट रहेंगे? हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि पहले इंसान मतलब कि पैसों के बारे में सोचता है नहीं, व्यूज के बारे में सोचता है। और जैसे उसके व्यूज कम आ गए तो फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। और यूट्यूब आपको मौका देता है कि ग्रो करने का। अगर आपके 1000 व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो अगर आपके कंटेंट में दम है, तो फिर वो 1000 ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि अगले 1000 ऑडियंस तक आपका वीडियो जाएगा क्या नहीं। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है कि एवीडी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। और ऑडियंस जानना चाहती है कि किसके नाम से फैन क्लब ओपन किया था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ऑडियंस का दर्द। कोई एजुकेशन चैनल था फिजिक्स वाला करके। ओह सच में? हाँ, तो मैंने उसका ये किया था कि मेरे को उसका एक्चुअली कंटेंट अच्छा लगा था, पढ़ाई का भी तो बहुत। तू ऐसे एडिट वैसे बनाता मैं था? इतना एडिट नहीं करता था, थोड़ा बहुत चेंजेस किया म्यूजिक में, थोड़ा बहुत कट विट कर दिया, जो वाला पार्ट मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली दूसरे चैनल जो था उसमें एक्चुअली मैं एडिट करता था, लेकिन ये वाले में मैं एडिट नहीं करता था। मैं दूसरा किसी का वीडियो थोड़ा सा लिया और तीसरे का लिया, थोड़ा मर्ज कर दिया और इसमें डाल दिया। तो मैंने इस पे ये काम किया। तो दूसरे वाले पे भी लगभग
200 के अराउंड व्यूज हो गए थे, लेकिन वो फिजिक्स वाला के नहीं था, वो वेदांतु का था। तो मैंने अलग अलग फैन क्लब चैनल्स ऐसे ट्राई किए थे। तो फिजिक्स वाला का थोड़ा बूस्ट मिला था, इसका धीरे धीरे उठ रहा था। लेकिन जब इस पे बैन लग गया तो मैंने इस पे भी काम छोड़ दिया था। इस पे अभी मैंने लास्ट जब काम किया था तब मेरा हाईएस्ट वीडियो जो रीच था वो था 2000-3000 के अराउंड। अभी उस वीडियो पे मैं देख रहा हूँ तो 10,000 व्यूज है, जिसमें मैंने काम छोड़ दिया। अभी भी वो अकाउंट है मेरे पास। अच्छा, फिर ग्रोथ अच्छी है इसकी। और वो एक 5 भाई तू करता ना तो आज कैसे फिजिक्स वाला इतना बड़ा है नो नेम है। और अभी तू तक- उस टाइम एक्चुअली पता है खान सर है ना, उनका एक और अल्टरनेट अकाउंट है, फेक चैनल है वो एक, और उसमें बहुत मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, और वो डाउन भी नहीं हुआ है वो, मतलब उसको टिक मार्क भी मिल गया, वेरीफाइड। वेरीफाइड मिल गया। हाँ, लाइक 4 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके। ये कैसे? कुछ टाइम तक वही मेरे को ना, मिला क्योंकि था। खान सर कुछ एक्शन नहीं लेते, उसके ऊपर है ना, तो वो चलने देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उनकी वीडियोस को से क्या होगा कि क्रिएटिव कॉमन्स के लिए। हाँ, तो अगर उनका कंटेंट रीअपलोड भी कर देना तो आई डोंट उन्होंने थिंक, डायरेक्टली उस चैनल ने पूरा रीअपलोड भी मारा वीडियो उसको। मतलब जो लाइव स्ट्रीम होती है ना, तो उसका एकदम ऐसे मेन पार्ट डालता है वो बंदा, मैंने देखा। और बड़ी- उसकी बड़ी वजह से videos मेरे को कुछ टाइम तक के लिए लगा था कि ये खान सर का है वीडियो एक्चुअली। फिर मैंने एक्चुअल खान सर का, उन्होंने एक वीडियो में क्या बोला था, जैसे यूट्यूब में मैं देख रहा था तो उन्होंने बोला कि ये मेरा चैनल है। मैंने बोला मैं जिसको सब्सक्राइब किया वो तो कुछ अलग हाँ, है। वो खान सर नहीं है, वो कोई और है। तो मैंने फिर उसको चेंज किया था, ये सब कोविड के टाइम क्योंकि वो जो चैनल है उसका नाम खान सर है, वो फेक वाले का। रियल वाले वो जेएस कुछ तो ऐसे अलग नाम पूरा है। अपना नाम लिखा है एक्चुअल चैनल में, लेकिन जो ये वाला चैनल था उसमें खान सर ही नाम है। और उसको जो भी कोई भी verification सर्च करेगा मिला है। खान सर तो उसी का हाँ चैनल ना, पे ऊपर सबको आएगा। मतलब उसने एकदम ये लगाया, दिमाग लगाया। वो दिमाग भी, और खान सर का ये भी है, सपोर्ट भी मिल गया उसको। Support भी मिल गया। अगर वो सपोर्ट नहीं करता तो चैनल बंद होना पड़ता। और भी चैनल जैसे खान। बहुत सारे। हाँ, बहुत फिजिक्स सारे। वाले के इतने चैनल्स है भाई, फिजिक्स वाला, वेदांतु, अनअकैडमी, सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स। मिलियंस में तो बहुत रेयर है, हाँ, लेकिन पर- लैक्स में तो बहुत हाँ, सारे। लैक्स में तो है। एक्चुअली ये जो फेमस लोग होते हैं, इनके फैन क्लब वाले जो लोग होते हैं ना, यही लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक्चुअली इन्हीं की वजह से भी उनको रीच मिलती है। उनको भी रीच मिलती है और इनकी भी ग्रोथ क्योंकि होती मैंने है। वेदांतु का जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने पर्टिकुलर चैनल का वेदांतु का लिया था। तो जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया तो वो वेदांतु के सर के पास गया था, एक जो वो क्लब में जो पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने मेरे को ऐसा ये किया कि हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम और भी कंटेंट लाओ। ऐसा तेरे को मैसेज है अभी भी मेरे पास। विजिबिलिटी बढ़ जाती है ना ब्रो, मतलब अगर उन्होंने भी बोला कि हाँ कि सब तुम हमारा वीडियो ऐसे प्रमोट करते जाओ, हाँ कट विट करके फैन क्लब के हिसाब से, तो हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तुम्हें कुछ टाइप का वीडियो चाहिए, हम उसके टाइप का कुछ बना के सेंड करेंगे तुमको। और यूजुअली क्या होता है कि ऐसे एडिट्स वगैरह ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि किसी भी एक फेमस पर्सनालिटी के एडिट्स वगैरह उठाते हैं, इमेजेस वगैरह, और उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह, एटीट्यूड स्टेटस, ये डाल के, और वो ना कि जो कि मेन पर्सन है उसके भी मार्केटिंग का वो एक इंस्ट्रूमेंट जरिया है वो। हाँ, और वो भी फ्री वाले मार्केटिंग का। एक्चुअली मतलब मैंने ये पहले भी तुम लोग को बताया था कि जो गेम्स होते हैं ना, उनके डेवलपर्स खुद अलाउ करते पायरेसी करना। हाँ, मतलब गेम खुद चोरी हो रहा है उनका और उनको चल भी रहा है। ताकि ज्यादा लोग खेलेंगे तो और ज्यादा लोग उसको देखेंगे। तो मतलब उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको ऑनलाइन खेलना होता होगा, तो वो लोग फिर गेम परचेज करते हैं। और फिर इन गेम परचेसेस भी होते हैं। तो ये बहुत खतरनाक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। म्यूजिक भी जो पायरेसी होती है म्यूजिक्स की, और हाँ, तो उससे फिल्म्स की ये होती है। अभी लेट सपोज मैंने कभी मार्वल मूवी देखा ही नहीं, तो मैं क्यों थिएटर में जाऊँ, लेकिन पायरेसी हुई, मैंने मेरे पीसी में देखा, फिर मुझे समझा ये सब, अगली फिल्म के लिए मैं थिएटर में जाऊंगा। सिंपल, वही बात। फ्री की स्ट्रेटेजी है भाई। तो वो लोग खुद अलाउ करते हैं पायरेसी होना। चीजें जैसे दिखती है वैसी होती नहीं। एक्चुअली मतलब जैसे सिंपल लगता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, जितनी चीजें सिंपल लगती उतनी होती है। जैसे कि ये क्रिएटिव फील्ड वाली तो ज्यादा ही खतरनाक होती है। वो बहुत खतरनाक। कोई बहुत छापता है, कोई कुछ नहीं छापता। किसी के कंटेंट एक्चुअली मैंने जो इंस्टाग्राम में देखा है ना, किसी का एक्चुअली कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसको रीच नहीं मिलती। और कोई कुछ भी डाल देता कोई कुछ भी डाल रहा है, उसको कुछ भी व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में लाइक्स आ रहे हैं। और एक बंदे का मैंने एडिट देखा लिटरली, और वो एडिट भाई खतरनाक लेवल का था, और लाइक्स थे 2। मैं देख के शॉक हो गया भाई, इस वीडियो को लाइक्स 2 है। मैंने फिर जाके चेक किया कि भाई अपलोड कब हुआ है। नहीं, वो ये हो सकता है कि उसने री अपलोड किया हो। नहीं, मैंने उसका भी चेक किया कि भाई ऐसा कुछ रिलेटेड वीडियोस है क्या।
कुछ भी नहीं थे वो। या फिर हो सकता है कि उसने ऑडियो दूसरे का लिया था वो, हाँ। उस रिलेटेड मतलब साउंड उसका सेम था लेकिन एडिटिंग जो था वो अलग था, ये अलग है। अच्छा, तो हो सकता है उसने किसी दूसरे का वीडियो उठाया हो सकता है। नहीं, पर ऐसे बहुत से ये एक हाँ। केस हो सकता है ना, ये बट एक केस हो ऐसा सकता है। होता है मतलब यूजुअली देखिए मतलब नेक्स्ट लेवल एडिट होती है और कुछ को ही Reach मतलब नहीं मिलती। रीच मिलती है and वो होते हैं, मतलब काफी लक का भी फैक्टर आ जाता है यहाँ हाँ। पे। भाई और लेकिन इंडस्ट्री में चीजें कैसी है, भले ही आप फोन पर कितना भी अच्छा एडिटिंग क्यों ना कर लो, पर जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तब आपको फाइनल कट प्रो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, दाविंसी, ब्लेंडर, ये सारे सॉफ्टवेयर आने ही चाहिए। हाँ। एक्चुअली तो फिर अगर आप भी एक मोबाइल पर कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप एडिटिंग करते हो तो आपको शिफ्ट करना चाहिए जो इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन भाई सबके पास तो वो फैसिलिटीज Actually, नहीं लेकिन होती एक चीज है कि जो पीसी वगैरह। एडिटिंग नहीं, अगर इसमें करना है तो आपको शिफ्ट ना होना ही पड़ेगा। हाँ, आगे क्योंकि बढ़ना है तो भाई, क्योंकि हाँ। तुम फोन पे ग्रो नहीं कर पाओगे ना। कैनवा पे तो कोई भी एडिट कर लेगा फिर। नहीं फोन पे grow नहीं कर पाएंगे, example बैठा है। एग्जांपल क्या है, देखो कैनवा एडिटिंग में बोल रहा हाँ। था। उसने एडिट ही किया है ना फोन पे, और उसी के थ्रू यूट्यूब। नहीं, पर- इंडस्ट्री का छोड़ दो, लेकिन यूट्यूब का तो बोल सकते हैं ना। फोन से एक मतलब फोन में जब एडिटिंग करते हैं ना तो उससे एक विजन डेवलप होती है कि कट्स कैसे लगाने हैं, म्यूजिक कैसे डालना है और कौन सी चीजें होती है एडिटिंग में, तो इसका एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। लेकिन एक्चुअली अगर तुम्हें एडिटिंग फील्ड में ही जाना है ना तो ये कैनवा वगैरह यूज करना छोड़ दो, क्योंकि वो सबसे एक्चुअली बहुत बुरी आदत है वो। तेरे को पता है Editors मतलब, के लिए खास नहीं करके। एक्चुअली मतलब मैंने अभी जितना कंपनीज वगैरह देख रहा हूँ ना मैं, तो मोस्टली जगहों पे कैनवा यूज़ कर रहे हैं। जो उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है, जो लोग मैनेज कर रहे हैं, वो लोग कैनवास की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। कौन सा ये चैनल, क्योंकि मैंने जो सुना है ना कुछ ऐसा रहता है कि एडिटिंग जो सपोर्ट करते हैं, जिनको लेते हैं, वो ये चेक करते हैं कि भाई तुम कैनवा पे काम करते हो, तुम्हें हाँ। मतलब वो ये चेक करना चाहते हैं कि तुम दाविंची नहीं जानते, तुम ये नहीं जानते, तुम कैपकट पे एडिट कर रहे हो, तुम कैनवा पे एडिट कर रहे हो, ये तो कोई भी कर सकता है, फिर तुम्हें ही हम क्यों ले। पिछली बार मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोस्ट देखी थी, फनी सी, इंस्टाग्राम पर ग्राफिक डिजाइनर चाहिए पर उस कैनवा वाला नहीं। हाँ एक्चुअली ये होता हाँ, है, क्योंकि actually कैनवा में पे होता है। कोई भी एडिट कर सकता है, तो वो बोलेगा कि फिर तुम एक प्रॉपर एडिटर हो, तुम में डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। नहीं, मेरे को क्या लगता है पर्सनली, इट डजेंट मैटर कि तुम क्या टूल यूज़ करते हो, तुम आउटपुट क्या दे रहे हो वो मैटर करता है। नहीं, कैनवा वाला मतलब मैं बताता हूँ, मतलब अभी जैसे कि मैं काम करता हूँ कैनवा पे कैसे टेम्पलेट उठाते हैं। हाँ अभी जो आईफोन के जो अगर उनके पोस्ट देखोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग देखोगे, हाँ। तुम्हें लगता है वो कैनवा पे बनाया होगा, नहीं। तो वो एक्चुअल ग्राफिक डिजाइनर है। सबको पता है कैनवा क्या है, हम्म। और अगर तुम कैनवा में कुछ भी एडिट करके डाल रहे हो ना, हर कोई बंदा बोल सकता है भाई ये तो कैनवा में एडिट ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, फिर नॉर्मल लेवल की और कंपनी एक डिजाइनर की पहचान ये होती है कि वो चीजों को डिजाइन करता है, ये चीजों को थिंक करता है From the पर- scratch. हाँ, फ्रॉम द स्क्रैच। पर कैनवा में क्या होता है, थिंकिंग कैनवा कर लेता है, आप उसमें सिर्फ Changes जो करने हैं अपने हिसाब चीजें चेंजेस कर देते हो। बाय द और इससे वे, बाय द वे, लेकिन कैनवा वाले ऑफेंड मत हो ना हम लोग। नहीं, बस ऐसे कैनवा general- को नहीं है, ये कैपकट है, काइंड मास्टर है, बहुत सारे है ऐसे। नहीं मतलब ऐसे किसी की ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, मतलब हम किसी को ये भी नहीं कर हाँ, रहे हैं। सबकी रिक्वायरमेंट हाँ, रिक्वायरमेंट और फैसिलिटीज। पर्सनल यूज के लिए बहुत सारी चीजें है वो, जैसे हाँ। नॉर्मल किसी का बर्थडे का पोस्टर बनाना है, इसके लिए मैं अभी दाविंची वगैरह तो यूज नहीं ऑब्वियसली अभी इसके लिए नॉर्मल क्या सर्टिफिकेट बनाना है ऐसे ही तो। सर्टिफिकेट में नाम एडिट करना है। सर्टिफिकेट में नाम, हाँ मैंने किया है, मैंने तो आधार कार्ड में अपनी जन्म तारीख इतना सच नहीं बोलने की। पर किया तो है, आपने भी किया होगा। नहीं किया तो ट्राई करो फिर, फिक्सेड में अच्छा लगता है ना। ना। हम सपोर्ट नहीं करते लेकिन कर सकते हो वैसा, अच्छा है। हाँ, हमने जो भी बोला इस वीडियो में हम सपोर्ट नहीं, हम पायरेसी सपोर्ट नहीं कर रहे। Support नहीं करते हम। बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे पास फोटोशॉप है, हमारे पास आफ्टर इफेक्ट, सब बाय किया है हमने। आपको लगता है हमने पायरेसी की? नहीं भाई। लेकिन कितने का बाई किया था तुमने? तो गणेश मतलब तेरे अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है तेरा, कैसे करेगा तू? सबसे पहली बात कि फ्यूचर प्लान तो मेरा ये है कि अभी जो मैं चीजें कर रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली करते जाऊँ और कंटेंट को इम्प्रूव करते जाऊँ और अच्छी तरह के और भी अच्छी तरह के अपने मतलब कि व्यूज यूट्यूब पर रखते जाऊँ। बस यही मेरा गोल है, और मेरा फाइनल गोल ये है कि 4 पैसे कम पर कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक मैं पहुंच पाऊँ, बस यही मेरा गोल है। जर्नी कैसा था, ऐसा मतलब ऐसा रोलर कोस्टर जैसा था या फिर Up, 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 up. ऐसा था पूरा, आप ऊपर ही जा रहा है पूरा?
जिगजैग जिगजैग जिगजैग। मोस्टली लोगों का जिगजैग ही होता है भाई ऐसे। अब मतलब कैसे होता है ना, अब जब जाते हैं ना तो उसके पहले जिगजैग देखा रहता है लोगों ने, या तो बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा रहता है, उसके अलावा लोग ऐसे अभी ही तक ऊपर नहीं जाते। तुम्हारा कुछ डाउनफॉल आया है क्या यूट्यूब वगैरह पे, मतलब जो छोड़ दिया है उससे पहले कुछ आया था? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आया था, मतलब कितना उसके पहले कितना पूरा गंदा आ growth गया था। है, मतलब वो समझ रहे तुम। मैंने यूट्यूब पर जब स्टार्ट किया ना तो मुझे मेरे 800 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे 8 महीने लगे। Damn. 8 ही महीने? 8 सिर्फ 8 नहीं, 800 सब्सक्राइबर्स करने के लिए 8 महीने पहले लगे। तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए एक्चुअली 8 महीने नहीं लगते, उससे ज्यादा लगते हैं। एक्चुअली और मुझे 8 2 साल महीने लगे। में 8 महीने में हो गया, मैं उसके लिए शौक हूँ। हाँ, और फिर जो नहीं ये किरण क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लोग वीडियो देखते हैं। तुम्हारा व्यूज आ जाए उस पे शौक नहीं नहीं होगा? अभी ये बात बहुत चेंज हो गई है, जब से शॉर्ट्स आ गए ना Shorts तो से- सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। सड़क से उठा लेकिन कर star ये बना तभी दिया। ये उस टाइम पे ये डायलॉग नहीं पढ़ना। लेकिन अभी वो इस टाइम पे चालू थोड़ी किया था, इसने जब चालू किया था तब शॉर्ट्स का अभी ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा था। धीरे धीरे बढ़ रहा और सोच उस टाइम पे उसका इतने सब्सक्राइबर आ गए, तो मतलब थोड़ी बहुत तो इसने मेहनत उसने की है, ताकि उसने 8 महीने में 800 उठा ली। और एक इंटरेस्टिंग बात की, और मेरे 15 के सब्सक्राइबर्स कब हुए? 10 महीने में। मतलब कि 800 सब्सक्राइबर्स मेरे 8 महीने में हुए, और 15 के सब्सक्राइबर्स 2 महीने में 2 महीने में। हाँ, Difference। तो फिर डैम ब्रो, 700 मुझे लगा 700 8 महीने के बाद 10 महीने, लेकिन सिर्फ 2 महीने में हो गए। हाँ, वो समझा था मेरे को। 800 हजार के बाद सब्सक्राइबर थोड़े फास्ट ग्रो करते हैं। एक्चुअली हाँ वैसे ही होता और है। वो सीख भी गया होगा ना 8 हाँ, महीने में, मतलब उसने और बेटर कर दिया होगा कंटेंट कैसे ग्रो को। करते हैं और कैसे ज्यादा बोलना अच्छा। है, क्या बोलना है। और उसकी आवाज ही बहुत, भाई मुझे अभी भी याद आ रही है वो जो वीडियो जो तेरी वायरल हुई थी वो। इंडिया के स्कूलों में ऐसे खतरनाक नियम जिनसे आपको उसके आवाज में ना उसके actually वो ये आवाज का attraction था। इंस्पिरेशन कहाँ से, मतलब ये क्या क्या उसका कैसा था ना, मैं बताता हूँ देख। एक ऐसे accent मतलब था, हिंदी बोल रहा है वो, हिंदी में थोड़ी सी मराठी एक्सेंट है, हाँ। थोड़ा ऐसे गांव वाली एक्सेंट, मसाला। हाँ थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी बच्चों टाइप वाली आवाज होती है ना, वैसे थोड़ी आवाज Catchy आवाज थी, कैची आवाज थी। मतलब कोई भी सुनेगा ना, नहीं मैं इसका पूरा सुनता हूँ, क्या ही बोल रहा है ये। तो ऐसे ये एकदम था। इंटरेस्टिंग लगता था देखने को वो। और जरा रिलेटेबल टॉपिक था। और अभी तो पता है इसके कमेंट्स में क्या ही डालते हैं लोग सब। और वो जो इंडिया के स्कूलों वाली खतरनाक नियम, ये वीडियो थी ना, उस पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मतलब कि एक कमेंट आया कि और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो तुझ जैसे ये ऐसे वीडियो अपलोड कर भाई तुमने चाइना की पूरी बनाई नहीं तो फिर क्या किया मैंने कि उसी कमेंट पर रिप्लाई किया कि मेरे 10th में 92% है। तो फिर उसका क्या रिप्लाई है? उसकी फट गई, वो बग वो रिप्लाई नहीं करेगा। 92% क्या गया और क्या ही बोलेगा वो। और एक चीज मैंने वीडियो में गलत बोल दी कि इंडिया के स्कूलों में हर सुबह प्रेयर की जाती है, जबकि प्रेयर अच्छे के लिए होती है, मन को प्रसन्न कर देती है। मतलब एक दिन की शुरुआत एक फील आती है ना। तो तूने ऐसे एज अ बैड थिंग इसको दिखाया था। हाँ, नहीं, उसने ऐसा उस मतलब time पे बोल दिया। छोटे छोटे बच्चों को कड़कती धूप में प्रेयर करवाई जाती है। हाँ, तो दोपहर में हाँ तो एक्चुअली obviously- वो मतलब सुबह नहीं, नहीं, सुबह सुबह कड़क- धूप नहीं होती इतनी, मतलब अच्छी धूप भाई होती है। मेरी स्कूल में 10 बजे 11 बजे चालू होती थी, उस टाइम पे हमसे प्रेयर करवाते थे। तुम्हारे स्कूल में खड़े कहाँ होते? क्या गड़े क्या होते? जगह थी भाई, तुम्हारे जगह स्कूल थी। में। प्रेयर करना चाहिए। पहले जगह थी, बाद में नहीं थी। तो वो सड़क बन गई वहाँ पे। इसको नहीं सड़क पता होना है। इम्पोर्टेंट है भाई। इसलिए घर स्कूल ही छोड़ दिया ले भाई, सड़क बने पहले। भाई सड़क होना, किसी बच्चे को उड़ा दिया तो बाहर ऐसे मूतने जा रहा है टॉयलेट। टॉयलेट भी नहीं है क्या? वो भी डाउट है उसको, है था क्या भाई? नहीं, प्रेयर करना अच्छी चीज है, पर प्लेस भी अच्छा होना चाहिए छोटे बच्चों के हिसाब से। तो हमारी नहीं वरना, थी भाई, तो खतरनाक नियम है ना। नहीं सबके विजन के हिसाब से उसके लिए खतरनाक है। हमारी ठीक ठाक है वो, हमारी तो भाई बहुत बड़े एरिया में, खुले एरिया में होती थी। और सुबह सुबह होती होगी ना। सुबह सुबह होती है, मतलब 6-7 बजे तो भाई स्कूल ही खुल जाए, नॉर्मल चालू। हमारा 11 बजे भाई। 11 बजे स्कूल भाई कौन सा स्कूल है तुम्हारा? 11 बजे। पढ़ा भाई इनकी तो मजे है यार। भाई 11 बजे मैं 8:30 को स्कूल पहुंचता था भाई। 8:30 का हाँ। स्कूल बेहतर है एज कम्पेयर टू जो 11 बजे का हाँ। स्कूल होता है। नींद कितनी आती है? नींद में उठ नींद जाता का था। नहीं, लेकिन घर लेट आते रहे अपन, वो मजा नहीं आता। ये होता है Main भाई, reason नींद। अजीब सा लगता है कि नहीं भाई 11 बजे कौन स्कूल 11 जाता बजे। है? वो एक अजीब सा फीलिंग ही आता है ना। भाई समझना, तुम ऐसे घर से भी निकल रहे हो, धूप में निकल रहे हो भाई,
तो वो भी ऊपर से चल के जा रहे, बस चल के तो जा होती नहीं होंगी, कैसे नहीं जाते? वैसे भी मेरा आसपास घर पास ही था। हाँ आसपास ही था। कुछ हाँ तो नहीं। गणेश तू क्या बोल रहा था वो उसके बारे में? प्रेयर होनी चाहिए, पर जरा बच्चों के हिसाब से इच्छाओं में अगर सुबह कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो तूने वो चेंज किया है ऐसे कुछ ये है नहीं। वही है चेंज तो नहीं किया क्योंकि तू कुछ मेंशन कर देता कमेंट्स में कि भाई मेरे से ये ऐसे हो एक गया। कमेंट डाल के उसको नहीं, पिन मैंने कर क्या देना। बोला छोटे बच्चों से कड़कती धूप में हाँ, तो कड़कती गलत धूप किया में है। prayer हाँ करवाई मतलब जाती है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं उसको रॉन्ग मीनिंग में ले सकते भाई, हैं। मैं- तख्त धूप में मतलब लोग बच्चे फेंट भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे- गिरते थे भाई भाई, मेरे स्कूल में कोई गिरते थे। नाटक करते, ठीक है? नहीं, नहीं भाई, नहीं एक्चुअली मेरे को बात बताती हूँ, जो गिरने का प्लान होता है ना भाई, मैं आज तक नहीं गिरा और मेरे आजू बाजू बहुत लोग गिरे। मेरे भी। मैंने पूछा जब उनसे भाई क्यों गिर रहा है, वो बोला भाई अभी खड़े होने का मूड हाँ ये जेन्युइन लोग भी गिरे। भाई जेन्युइन लोग तू मेरे को पूछ बोला के ना, आएगा 100 उनको, तुझे कैसे कोई पता? 100 में से कोई एक ही होगा ऐसा जेन्युइन। भाई बहुत लोग नाटक करते हैं, मैंने खुद नहीं देखा है। लड़कियां तो भाई सारे नाटक करती हैं। लड़की तो भाई पक्का है वो नाटक ही है भाई, क्योंकि पता है कि देखो वो गिरे उधर बैठ गए, उधर बैठ के आराम से हाँ उनको से छाव में बिठाया ना तो फिर सब लोग ऐसे खड़े, वो लोग ऐसे ऐसे देखेंगे एकदम, और कुछ बिस्किट निकालेंगे, बिस्किट खा के देखेंगे। एक्चुअली मेरे को लगता था भाई ये तो अच्छा बिस्किट क्यों खाते हैं? क्योंकि नो शुगर लेवल गिर जाता है अपना और फिर और मैं एक टाइम भी इसमें ये ट्राई भी किया था कि भाई मैं गिर जाऊं, लेकिन भाई मैं गिरने ही वाला था, मेरे सामने वाला मेरे ऊपर गिर गया। अरे एक मैं बार बोला मैं अब क्या करूं, अब तो मैं नहीं गिर सकता ना, दोनों एक साथ गिरेंगे। फिर तो पूरी प्लानिंग लगी। एक बार हमारे स्कूल में बड़ा ही गंदा सीन हुआ। क्या हुआ ना, मैंने ऐसा चक्कर आने का नाटक किया था, ऐसे गिर जाने का। पता है क्या हुआ कि हमारे एग्जाम आ रहे थे और अगले दिन एग्जाम थी और मैं रील स्क्रॉल करते गया और मैं ऊपर की 8 बजे से पढ़ लूंगा। एक सेकंड। 8 बजे खाना खाया, नींद आ गई। रील एक सेकंड, हाँ। तुम्हारे टाइम पे रील कैसे वायरल हुई? रील तो उस टाइम पे चली भी नहीं रही थी शायद। नहीं ऐसे शॉर्ट वीडियोस वगैरह कुछ भी तुम सुनो। होते होंगे भाई, मतलब फोन तो देखते ही short थे। video फेसबुक थी। देख, मैं उस टाइम पे बोलता हूँ इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, फेसबुक था। रुक जा, ईयर कौन सा है? ईयर कौन सा कौन सी है? अरे भाई ये 2005 का बंदा भाई है। वीडियो देख सकते हैं ना इंस्टाग्राम पे भाई। हाँ, रील नहीं, इंस्टाग्राम भाई वीडियो था भाई देख तू बहुत पुराना है, वो 2005 का है। 2005 को मैं तो कौन से साल की बात कर रहा है? मैं जब 10 15 वगैरह की बात 10th की बात कर रहा है, मेरे को लगा भाई 4th 5th की बात कर रहे हैं। नहीं तब की नहीं रे। हाँ, तो क्या हुआ फिर? हमारी टेस्ट एग्जाम थी अगले दिन। ओके। और, मैं घर पे गया, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया और जब शाम का आउट हुआ तो 8 बज गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, खाना खाया और फिर से नींद आने लगी और 1 घंटा रील देखा। बोला कि अब तो 11 बजे से पक्का। पर क्या हुआ ना, ऐसा किताब लिया और बोला कि 1 मिनट सो जाता हूँ और सो गया और सुबह उठा और किताब ऐसे पड़ी हुई थी। तो फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो कुछ एग्जाम ही कुछ पढ़ाई नहीं की। पर तो मैं फिर कॉलेज में चला गया, अपने जो स्कूल था स्कूल में चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रेयर का समय था। तो फिर क्या था, हमारे 2-3 जो लेक्चर्स थे उसमें क्या करने वाले थे सर कि स्टूडेंट्स को कुछ काम बताने वाले थे। ये काम करो, पौधों के लिए पानी दो, कि वहाँ ये बाथरूम वगैरह साफ करो। वो काम करने तुमसे वाले काम तो कराते नहीं, थे। वो चीजें हमें सिखाते थे कि ये ऐसी चीजें मतलब कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए, भाई, पेड़ लगाना चाहिए। तो फिर उसका 2-3 लेक्चर हमारे उसके होने वाले थे। नहीं तो फिर मैं ये कंफर्म कर लेता हूँ, वो बस पेड़ लगाने वाला एक्चुअल काम था, बाकी जो था शायद मुझे लग रहा है स्कूल का ही काम करवा रहे थे तुमको। नहीं रे, मेरे हिसाब भाई से टॉयलेट कौन साफ कर रहा था? मराठी स्कूल थी ना जापान में कराते हैं भाई। भाई जापान और इंडिया में फर्क देख रहा है क्या? भाई वैसे ही ये मराठी इतना बड़ा स्कूल मीडियम था नहीं ना। कराते। मराठी मीडियम। मैं नहीं, मोस्टली मराठी मीडियम में मैंने देखा है। टॉयलेट साफ कराते? टॉयलेट साफ करने का नहीं, पर उनको बताते कि भाई क्लीनलीनेस मेंटेन रखना चाहिए, cleanliness उसे झाड़ू वगैरह पेड़ मतलब। लगाओ, साफ सफाई रखो और इसी से डिसिप्लिन में भाई बच्चे- नहीं ये भाई मैं बोल रहा हूँ ये बात होनी चाहिए हर एक। नॉर्मल ठीक है, वॉशरूम क्यों? भाई वॉशरूम उसी से तो मतलब कि वॉशरूम साफ किया तो हम उसमें भाई उसमें अपन छोटे हो जाते हैं क्या? उनका कहने का ये होता होगा भाई डेली साफ करते थे तुम, डेली नहीं तो भाई एक दिन साफ 5 कर। दिन में 4 दिन में। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर क्या हुआ कि हमारे 2-3 लेक्चर तो ऐसे ही जाने वाले थे। तो फिर मैंने क्या किया, सर मुझे काम के लिए ना बुलाए, तो मैंने क्या किया कि ऐसे चक्कर आने का नाटक किया और गिरा भी कैसे, ऐसे करके गिरा ऊपर ही। ये कौन गिरता है ऐसे? तो
फिर सर बोले क्या हुआ, तो फिर मैं जानबूझकर नीचे बैठ गया। फिर सर बोले मुझे इमेजिन हो रहा है गणेश। तो उसके बाद सर क्या हुआ, तो उसके बाद वापस सर आए, सर बोले अरे इन सज्जन को क्लास में ले जाओ। तो फिर ऐसे बोले सर? हाँ, तो फिर पानी पिया और मुझे 2 घंटे पढ़ाई के लिए मिल गए। ओ और जो चीज मुझे चाहिए थी तो मैंने पूरा मतलब कि पूरा चैप्टर वगैरह सारा रिवीजन कर लिया। मेरे को एक और बात जब बताओ, एग्जाम वहाँ नींद नहीं आई? वहां पर नहीं आई भाई, क्योंकि मैं उधर पढ़ गई थी उसकी, अभी तो पढ़ने है तो मुझे। फिर क्या किया मैंने की सारी चीजें पढ़ी और उस टेस्ट में मुझे 40 से जो टोटल आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 36 मार्क आए, बे- टॉप किया। तो भाई ये भाई ये उसी टॉप वजह है। से। 10th में मेरा टोटल शायद मेरे को लग रहा है मेरा जितने भी एग्जाम रहेंगे ना सब मिला के एसएसटी में तो मेरा 35 आया था। कितने पाई के? 10th के फाइनल एग्जाम 100 100 भाई। 35 एसएसटी में थे और ये भाई को 40 में से 36 है, क्योंकि 40 में से भी ज्यादा है इसको। और वो भी रिवीजन की वजह से और वो भी रिवीजन की वजह से वो मतलब कि मार्क्स आए। मतलब नहीं भाई, वो बहुत होशियार था, मतलब बहुत अभी पढ़ता भी था। है। नहीं हाँ मतलब क्या भी नहीं है, नहीं, स्कूल में भी होशियार था, अभी भी होशियार है ऐसे। अभी मराठी मीडियम से आए हो। लेकिन नीट मेरे को एक बात बताओ, तुमने नीट छोड़ा क्यों था? नोट भाई डिप्रेशन, तुझे क्या पता जब तुम मैं इससे बचपन डिप्रेस से नहीं हो रहे हो तो नीट से नहीं, नहीं, डिप्रेस कैसे अभी हो तो जाएगा? एक्सपीरियंस आ गया ना। ए रुक जा, मेरे को ये बात मतलब, हाँ तो मतलब तेरे को डिप्रेशन मतलब आया था क्या तेरी लाइफ? हाँ, क्यों आया मैं था? इतना क्यों आया था? ऐसा लग रहा था कि सुसाइड कर लूं। क्या हुआ था ना कि मेरे 4-5 दोस्त थे, तो फिर क्या हुआ कि उसमें से एक दोस्त था मेरा कि वो बोल रहा था कि हम शहर में जाएंगे पढ़ाई के लिए, और मैं तो गांव में ही बचपन से ही वहां पर पला बड़ा हुआ और 15-16 साल का लड़का, तो वो क्या ही सोचे। तो फिर वो क्या हुआ, वो दोस्त मुझे मतलब कि बहुत दिनों तक कॉल करते रहा कि हम शहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुझे सपने दिखाए। उसके बाद क्या किया, वो दूसरे दोस्तों के साथ चला गया और मुझे भ्रम में डालने लगा कि नहीं मैं गांव में ही हूँ, और मैं बेवकूफ ऑनलाइन क्लास करते रह गया 1 महीने तक। और जब ये कब की बात कर रहा है तू? अभी 10th की, तो वो शहर में क्यों जाना था? पढ़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो कोरोना का टाइम था ना। तो फिर ऑनलाइन क्लास सर लिया करते थे, तो फिर वो ऑफलाइन के लिए भी चला गया, ऑफलाइन भी शुरू हो गए, और उसने मुझे 1 महीने तक भ्रम में डाला कि मैं गांव में ही हूँ, और उसके बाद उसने मेरा फोन नंबर ब्लॉक वगैरह कर दिया। तो फिर मुझे डिप्रेशन आने लगा कि मैं अकेला कैसे जाऊँ, कैसे रहूँ, कैसे वहाँ के लोगों के साथ डील करूँ। तो फिर इसी वजह से इतना डिप्रेस हो गया कि घर वालों ने तो 40,000 रुपए ट्यूशन के लिए दिए हैं, और मैं सिर्फ 1-2 महीने में क्विट कर दूंगा, तो फिर वो चीज कैसे रहेगी। तो वो जेई का तेरा फेस? नीट का सॉरी, नीट। तुझे डॉक्टर बनना, क्यों डॉक्टर बनना था? भाई पेरेंट्स ने बोल इंडियन दिया, फैमिली के हाँ, 2 ही रीजन पेरेंट्स ने बोल दिया। तो एक मिनट, parents तेरे को किसी और ने डॉक्टर बोल में दिया। घुसना था तेरे को, मतलब इस फील्ड में, मेडिकल में घुसना था? medical हाँ, अगर पूरा तेरे दोस्त अगर समझ बोल ले, मतलब तू दोस्त के साथ चला जाता तो तू नीट विट की प्रिपेयर करता। और ये हाँ। YouTube नहीं होता ना ही हम मिलते। और एक मिनट, तूने पूरा फील्ड चेंज कर रहा है, डायरेक्ट इस आर्ट फील्ड में आ गया तू? हाँ डायरेक्ट। भाई साहब। और पता है नीट में जो सर मॉक टेस्ट लिया करते थे ना ऑनलाइन भी, तो उसमें मेरा हमेशा टॉप 15 के अंदर मतलब कि स्कोर आता था। mock टोटल test कितने में। स्टूडेंट्स थे? और टोटल आई थिंक टोटल पता नहीं ऑनलाइन में टोटल क्या 15 भाई, एक सेकंड भाई, लेकिन जो बंदे ऐसे स्कूलों में जो टॉपर वगैरह होते हैं ना, और उसमें भी ये बंदे को नीट में जाना था, उसके बाद ये आर्ट फील्ड में शिफ्ट कर रहा है, तो मतलब ऐसे टाइम पे मोस्टली पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते भाई? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मैं कुछ भी बोलूंगा ना, मैं एजुकेशन स्किप करना चाहता हूँ, वो फिर भी बोलेंगे बेटा करना है तो फिर कुछ ढंग का कर, जो तू अपने लाइफ में कि तेरी आगे वाली लाइफ अच्छी हो, तुझे जो करना है वो कर, पर तेरी आगे वाली लाइफ अच्छी हो। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्ट। काफी रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये मतलब स्मार्ट था, भरोसा होगा कि भाई ये जहाँ जाएगा वो अच्छा ही करेगा। सबसे बड़ी बात की भरोसा। मैंने अपने पेरेंट्स से कभी मतलब कि पैसे ही नहीं मांगे, मतलब गांव में कभी 2 रुपए 1 रुपए इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं मांगे। पर अब जब बाहर आया हो तो फिर पैसे तो लगते हैं। हाँ, तो और मैं उन्हें मतलब कि हमारा व्यवहार पूरा ओपन है कि मैं जो सपोज घूमने गया तो मैं वो भी बता देता हूँ कि रात देर तक था बाहर, तो इतने पैसे खर्च हो गए। तो इसी वजह से वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ। उसके बारे में बताया था ना? और किसके बारे में? ये एक लड़की की बात चल रही है गाइस। कौन सी बात? भाई व्हाट इज दिस? आज तक मेरे लाइफ में कोई भी लड़की नहीं ओह, क्या बात है। सच में। पहली क्रश गए? सबसे पहली क्रश 7th में आई। 7th? 7th में। पर जब मैं 10th में आया
तो मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर था। नहीं वहाँ की बता देना, ठीक है। 10वीं में आज छोड़ दिया, पर क्या था मतलब, कैसे आगे बढ़ा नहीं बढ़ा? आगे आगे नहीं बढ़ा। क्या हुआ ना, वो एक मेरा दोस्त था, तो उसने उस लड़के को बता दिया कि ये बंदा तुझे लाइक करता है। भाई ये बहुत चोमू लोग होते हैं यार। ये मेरे में भी था भाई। ये वो पूरा खत्म ही हो गया भाई, एकदम रिलेशन ही करता नहीं रिलेशन करना नहीं हो, मेरा उल्टा उस टाइम तक थोड़ा अच्छा हो गया तेरा साल। उस टाइम नहीं, उसी पर्टिकुलर टाइम कुछ टाइम पीरियड तक गंदा हुआ, लेकिन उसके बाद उसी ने मेरे को प्रपोज किया था। वो देख सुने के ये मैं पहले एपिसोड में बोला प्लेयर बनना ये देखो। मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मेरे साथ मतलब मेरा तो बहुत बड़ा सीन हुआ था। पूरे क्लास को, टीचर्स तक को पता चल गया था कि वो आई लाइक हर। एंड देन फिर हम 2 साल बात नहीं किया, एंड देन वी बिकम रियली गुड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स ही रहे, लेकिन हाँ। उसके आगे कुछ हुआ नहीं। सातवीं में अलग था, बट ठीक है ना, एटलीस्ट। हाँ भाई मैं इतने कॉन्फिडेंस में, मेरे भी फ्रेंड्स ही थे। हुआ होगा, हमें नहीं पता ना, हुआ हो सकता है। हाँ और 7th की बात है, तब से मतलब कि वो क्रश रही 10th मतलब तेरी पहली क्रश 7। हाँ 7th में। उसके बाद तो मैंने स्टडी के लिए वो मुझे मैसेज करती थी। आई थिंक 10th में उसे मैं पसंद आने लगा था। हाँ पर क्या हुआ ना कि अभी मुझे वो पसंद नहीं थी। नहीं अभी मेरे स्टैंडर्ड आएंगे। वैसी चीज नहीं, पर मैंने उन चीजों से मतलब कि थोड़ा सा दूरी मोक्ष बना ली थी। मोक्ष प्रैक्टिस कर ली मैंने। हाँ थोड़ी सी दूरी बना ली थी, और तब से लेकर आज तक मुझे मतलब जेन्युइन तरीके से कोई लड़की पसंद नहीं है आज तक। लड़की गणेश मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, देख ये जब चीज़ें जब एक्सपीरियंस होती है ना, मुझे लगता है तभी इन चीज़ों को ग्रैब कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई मैं पढ़ाई करूँगा तो मेरे को बाद में हो। मतलब मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। भाई देख, मतलब कैसा होता है कि ये उसकी समझ होती है ना, अभी तू समझाएगा। नहीं मैं अभी समझा रहा हूँ ना उसको। मैंने बोला पहले जाके चेंज कर, लेकिन अभी मेरे को मतलब तुम्हारा ओपिनियन बताओ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है ना, ये जब चीजें जब आती है लाइफ में, तब ग्रैब कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए अभी मेरा जॉब है, अभी मेरा पढ़ाई है और मैं अभी इस चीज पे फोकस करूंगा, ये सब हो जाने के बाद यही करना है, इसीलिए लाइफ है। मैं ये एग्री नहीं करता। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रखता है लाइफ में। ये भी बहुत सारी चीजें सिखाता है, कैसे मैनेज करना है। ये अपने ये अपने love साथ वाला किसी बोल के रहे हैं साथ, तुम? हाँ, कि अपने साथ भी किसी को कैसे संभालना है। मतलब घर पे एक चीज संभालना है, किरण इतनी अंडरस्टैंडिंग वाली बातें कर रहा है, मेरे को शौक है थोड़ा ये। इसकी बैटरी खत्म हो गई। सबसे बड़ी बोल आज गणेश शायद है, तू अलग बातें कर रहा है क्या? एकदम ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाली किरण दिख रही कोई है। मतलब ऐसा गेस्ट आएगा ना, उसके सामने कुछ अलग बनना है। अभी कल कोई और गेस्ट लाओगे तो उसके हिसाब से चेंज होगा फिर मूड। नहीं पर काफी अच्छी बात है। हाँ ना भाई, मैं शौक हो गया किरण है ये। नहीं एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुम घर पे कुछ अलग सा तुम्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर तुम अपने पेरेंट्स को ऐसा डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं कर सकते ये है वो है, तो तुम्हें घर पे एक पर्सनैलिटी रखना पड़ता है, फिर स्कूल में कॉलेज में उसके साथ एक और। तो उससे तुम्हारा माइंडसेट भी ये होता है, बहुत जल्दी ट्रेन होता है कि नहीं हाँ इस पोजीशन में मुझे अभी ये करना है। बहुत फास्ट दिमाग तुम्हारा भी काम लड़कियों करता से है। सीखते भी बहुत कुछ है। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो अलग ही प्राणी है, मतलब नहीं, वो बहुत ग्रोन नहीं, वो- बहुत ज्यादा जल्दी स्मार्ट बन जाते हैं, मैच्योर बन वो जाते हैं, smart- दुनिया को बहुत अलग तरह से पता देखते है हैं। इसके बहुत रीजंस है, हाँ। क्योंकि लड़कियों को बचपन से ही वैसे अलग ट्रीटमेंट मिलती वो है, open एक की बात रिस्पॉन्सिबिलिटी कर वाली ट्रीटमेंट उनको कि भाई ये काम करेगी तू, ये काम करेगी, तो उसी उनका वो मैच्योर ये हो जाता है। जैसे मेरी बहन है, तो बड़ी बहन है, तो मुझे पता है ये सब चीजें कि उसको कैसे उसको पहले से ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर दे। जैसे मैं जिस उम्र में मेरे को समझ भी नहीं रहा मतलब क्या चल रहा है, कैसे ये वो, उस उम्र में वो खाना बना रही है या मम्मी की हेल्प कर रही है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो लड़कियों को उसी मतलब एक छोटी सी उम्र से ही उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो जिससे वो बड़े होने के बाद ना समझ पाते कि हाँ ये सिचुएशन को कैसे करना है। और मोस्टली लड़कियां क्या करती है, बात वगैरह कर लेती है, कुछ भी इशू हो ना छोटा सा भी, तो बात वगैरह करके उसको शेयर कर दिया ना, तो दूसरे का ओपिनियन है उसके ऊपर काम करके वो काम खत्म। तो उनको समझ गया कि अभी नेक्स्ट टाइम वो इशू आया तो क्या करना है। लड़के इतनी जल्दी किसी को बोलते नहीं है, चाहे खुद का दोस्त भी। और इसका ना सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करता है। अभी एक बंदा इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, मैच्योर्ड है, इमेच्योर्ड है, ये उसके घर पे कैसे है ना, वो उसके ऊपर वो कोप अप होता है। अगर तुम्हारे घर पे एक बहन है तो उससे तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। इसे मेरे को और एक चीज मैं इस चीज में ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था
तब मुझे जो मेरी बहन थी तो वो क्या करती थी कि सपोज हमारा बड़ी है छोटी है बहन? बड़ी। तो कितनी? फिर शादी हो गई ना तेरी? शादी हो गई, हाँ। तो फिर क्या हुआ कि जब मुझे स्टडी हुआ करती थी, मतलब कि कोई भी जब भी मैं स्टडी किया करता था तो वो कितना भी अर्जेंट काम हो जाए मुझे बोलती भी नहीं थी कि ये काम करना है वो काम करना है। पर अगर जब काम नहीं ना होता, मतलब जब मैं स्टडी नहीं ना कर रहा होता तो वो मुझे काम बता देती थी। तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस की जब मैं 10th में आया कि मेरी बहन कितनी अच्छी है कि जब जाते हैं ना तभी हाँ, तब पता चला कि यार वो मुझे काम नहीं बता रही थी मेरे भले के लिए। और मैं कभी कभी उस पर गुस्सा किया करता था, क्या बालिश मेंटेलिटी। किसकी, तेरी है? तेरी है उस ऐसे क्लियर बता के भाई। दोस्त के साथ कभी झगड़ा किया है? दोस्त के ऑब्वियस। नहीं, मारा भी है मैंने कि किसी भी बंदे के साथ। किसी भी बंदे को, बहुत लोगों को, मैंने दोस्त को ही मारा है मैंने। किया है भाई, बहुत बार। सीरियस वाला? सीरियस वाला मारा। सीरियस वाला भी मारने का serious वाला किया नहीं। है मैंने मारने, झगड़ा मतलब मारना ही थोड़े होता है, मतलब तुम ऐसे भी हो नहीं, सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि झगड़ा तो एक छोटा चीज हो गया, मैं मारने के ऊपर भी चला गया था एक बार। नहीं उससे ऐसा देख देख सीन देख हुआ ऐसे ये नहीं होता, किसी का लेवल ऐसे कुछ डिफाइन नहीं होता। मारना मतलब ज्यादा ऐसे भी हो सकता है कि मार रहे हो लेकिन तुम वापस जुड़ रहे हो वापस, लेकिन ऐसे भी हो रहा है तुम मौन व्रत रख रहे हो लेकिन 10 साल तक बात ही नहीं कर रहे हो। तो इम्पैक्ट कितना अलग अलग पड़ रहा है ना दोनों का। मार के खत्म हो रहा है लगेज, और तो वो ज्यादा बेटर है ना भाई, मार के तुम एक साथ आना। वैसे नहीं होता। अभी हर कोई झगड़ोले थोड़ी होता है। नहीं, पर एक शॉट अभी अपना कुछ झगड़ा हो गया, मैं मार के हो जाएगा क्या अपने से? नहीं, बस मारने से नहीं, जैसे कि अभी मारना एक हो गया तो ऐसे बात करना दूसरा हो जाएगा। तो मतलब कुछ तो करके वो चीज को हटा देंगे। तो पर वो क्या इम्पैक्ट लाता है, किस वजह से होता है वो भी अभी important देख होता है। मैं छोड़, मैं ब्लैंक हो गया। ये बहुत बार होता है। कुछ देर पहले भी कुछ अच्छा चल रहा था मेरे दिमाग में, एंड देन फिर इसने किसी ने बोला और मैं खाली हो गया। अब मैं सबके मुंह देख रहा भाई, अब मेरे पास तो ठीक है इट्स ओके भाई। होता है सेकंड ही पॉडकास्ट है। लाइक गणेश का मुझे कैसे लगता है अभी उसने कैसे वो चीज डेवलप की होगी पता नहीं, बट गणेश ये मुझे ये बता, मतलब तू इतना जुझारू, तुझे जो चीज करनी क्या होती क्या है गणेश? जुजारू मतलब जुजारू यानी की चिकट मराठीमध्ये म्हणतात ना। चिकट, ओ चिकट मतलब जो पैसे की बचत, अरे भाई उस टाइप का नहीं। जुझारू मतलब जुझारू अलग टाइप का है। कि भाई करने उसको जो जा- करना है वो करना ही है, वो जुझारू। अच्छा, जिद्दी जिद्दी जिद्दी, चिकट भाई, चिकट मतलब मारवाड़ी चिकट। तो तूने गलत बोला ना भाई। तो फिर वही तो वो चुंगुस हो जाता है वो जो पैसे बचाते। भाई, जिद्दी और तो वो चिंगूस में वो भी है, वो भी है उसके भाई। बाद तो में मैं आएंगे। मैं बोल नहीं मेरे हिसाब से मैं वही पैसे स्पेंड करता हूँ जहाँ पर जरूरत हो। हाँ, वरना मतलब- मेरे पास नहीं ये सब बोलने की जरूरत है। क्या बोल रहे थे अपन? मैं वो पूछ रहा था उसको कि जिद्दी मतलब- कैसे है? हाँ, तो जिद्दी जिद्दी- मतलब कैसे बनाए नो, क्योंकि सब नहीं हो पाते ना कि भाई, क्योंकि अगर वो किसी चीज में जा रहा है, ये एक अच्छी क्वालिटी है कि मतलब किसी चीज में जा रहा है वो अच्छा बन के ही आता है। कुछ भी ट्राई करता है ना, तो ये कैसे कब ये डिस्कवर किया कि भाई तू ऐसा इंसान है, कि या फर्स्ट टाइम तू सुन रहा है कि भाई तू ऐसा है, या तूने डिस्कवर कर लिया था कि भाई तू ऐसा है? आई थिंक जेनेटिक्स। जेनेटिक। तेरे पापा भी ऐसे? हाँ, मेरे पापा भी ऐसे है, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। और मतलब कि वो भी जेनेटिक्स पे नहीं होता भाई। तेरा भाई कैसा है तूने खुद ने बताया था। मेंटेलिटी भी मैटर करती है ना। हाँ, जैसे रहेगा और वैसे। मेरा भाई भी जुझारू है, मतलब कि वो भी अभी वो एक बिजनेस ट्राई कर रहा है, वो भी 3-4 साल से लगातार किए ही जा रहा है, भले ही फेलियर आए पर वो कंसिस्टेंटली वो चीज करते ही जा रहा है। और 3 साल से वो कंसिस्टेंटली करते जा रहा है। इससे एक बैड इम्पैक्ट और एक गुड इम्पैक्ट भी गिरता है। अगर तुम मान लो कुछ कर रहे हो ना, कुछ गलत कर रहे हो, तो तुम इतने जिद्दी हो जा रहे हो कि हाँ भाई मुझे चेंज नहीं करना है। ये भी हो सकता है। हो सकता है वैसे, वो हर चीज को लागू होता है। हाँ, हर चीज को, मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं भाई। तुम कोई नया चीज सीखना चाहते हो, सीखते हो। जैसे मैं भी कभी कभी ऐसा होता हूँ जिद्दी टाइप, जैसे कि नॉर्मल हमेशा जिद्दी होता है। हाँ, तो हमेशा जिद्दी है तू भाई। बोल मत कभी कभी भाई, गेम खेलना भाई, इधर आके आदमी पॉडकास्ट शूट करना है, ये बंदा गेम लग रहा है, उसको बोलो भाई नहीं भाई थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे हेल्प लग सकती है। Right. कभी कभी गुस्सा आता है मुझे ये चीज। साले कट कर इसको दीदी देख। मुझे भी आता है साले भी इस पे। और ये भाई, ये दूसरा बंदा, इसको कॉल करो एडिट करने नहीं। हाँ, अभी कॉल मतलब 2-3 बार कर दिया, तीसरी बार मेरा ही फोन नहीं उठा रहा है। दूसरे फोन से कॉल किया तो हेलो,
फिर आवाज सुन के हंस रहा है, याद है वो दूसरे अनुराग से कॉल किया था मैंने। आवाज सुन के हंस रहा है। मैं उस टाइम पे मतलब मेरे घर पे बेबीज हुए तो मैं उनके साथ खेल रहा था ऑब्वियसली, और मतलब उस मेरा खेल के हो गया था। अब इसने कॉल बहुत सारे कर लिया और मेरा हो गया था, तो मैं निकल रहा था। तो मैंने बोला चलो अब उठा ही ले, मुझे पता है वो किसके साथ है और क्या कर रहा है। तो मैंने उठाया एंड फिर उसने गाली दे दी और वो फोन स्पीकर पे था। और अभी से सबने- बच्चों पे गलत ये हो रहा है, संस्कार पड़ रहे हैं। हाँ, कैसे दोस्तों के साथ क्या दोस्त है ये? अगर वो स्पीकर पे रखता ही नहीं, किरण का फोन स्पीकर पे कौन रखता है? क्या टॉपिक पे थे अपन? जुझारू। जुझारू हो गया ना? आई थिंक वो जेनेटिक्स का मामला है। मेरे पापा भी ऐसे हैं कि लोग भी बोलते हैं और मुझे भी पता है कि मेरे पापा भी वैसे हैं। जब तक कोई काम परफेक्शन तक ना मतलब परफेक्ट तो कोई भी काम नहीं होता, पर उसके आसपास। हाँ उसके आसपास, तो तब तक वो काम करते ही जाते हैं। मुझे एक्चुअली एक टॉपिक आया था कि वो डिप्रेशन वाला मुझे सही लगा। मुझे लगा अपन सबने मतलब सबको हाँ, पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कि तो ऐसे किरण point- तुझे कभी डिप्रेशन हो हाँ, गया? सबसे ज्यादा तेरी लाइफ का डिफिकल्ट फेज बोल सकते हैं हंसी आ रही है। मुझे तो नहीं लगता इससे डिप्रेशन आया होगा। भाई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बता किरण। भाई बुक ये ऐसी है। यही आ गया भाई, यही आ गया डिप्रेशन, यही आ गया डिप्रेशन। नहीं मतलब मैंने ऐसे देखा है, मेरे सामने भी देखा है, मूवीज में भी देखा है, जो बंदे एक्चुअल में जो बहुत फनी होते हैं, जो दुनिया के सामने बहुत ऐसे उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन जो बहुत हिलेरियस होते हैं, सबको हंसाते हैं, वो एक्चुअल में खुद में बहुत दुखी होते हैं। लड़ते रहते हैं और जो उनका दुख होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, तो वो लोग वैसे नहीं होते, वो बस दूसरों को हंसाते हैं और वो खुद अंदर ही अंदर वैसे ही होते। तो वैसा तो नहीं ना किरण। तो भाई बता तेरे का कुछ तो मतलब ऐसे डिप्रेशन तो ऐसा बहुत बार हुआ है। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ। जैसे गणेश ने बोला कि मुझे उस पॉइंट में इतना गंदा डिप्रेशन हुआ था, तो वैसे कुछ फेज तेरे लाइफ में अगर आया वही है? बोल रहा, बहुत सारे फेज है ऐसे, ऐसे कोई पर्टिकुलर फेज भी नहीं तो एक बड़ा बोल देना भाई, तुझे लगा खत्म वहां पे ना। एक बार हुआ था वो जो मेरे स्कूल टाइम पे, जब वो लव स्टोरी पकड़ा गया था, जब पापा आए थे, मुझे पर्सनली इतना बुरा लगा था पापा के लिए कि भाई मेरी वजह से मेरे पापा को भाई उन्होंने स्कूल पे बुलाया था, एक मतलब एक फालतू सी चीज की वजह से जो मैंने किया है। और तो मेरे को उस टाइम में बहुत बुरा लगा था खुद के ऊपर भी, भाई क्या कर दिया मैंने। मतलब वो बंदा है कि भाई काम करके पैसे दे रहा है और मैं यहाँ आके यही कर रहा हूँ। एक्चुअली उसके बहुत बाद- सारे उसके बाद भी तू सुधरा नहीं। नहीं उसके बाद लव ही छोड़ दिया ना, उसके बाद लव ही छोड़ दिया। नहीं, कॉलेज के टीचर समझदार नहीं थे क्या रे? लाइक स्कूल तो था वो, किसी- स्कूल था। अच्छा स्कूल में भी कॉलेज के बारे में कुछ बोल मत नहीं भाई। कर सकते क्या? थोड़ा मतलब हाँ, वो अलग बात है, लेकिन अभी रेपुटेशन खराब है। पापा हाँ, को reputation। बुलाना, वो पापा आ गया तो नहीं ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जब अपने वडील आते हैं और फिर वो उस तरीके से अपने को मतलब जो टीचर है वो बोलते हैं कि आपके बच्चे का कुछ होगा नहीं लाइफ में, फिर अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ट्यूशन में भी एक बार हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली उसको मैंने गलत साबित कर दिया था। वो ट्यूशन में वो टीचर ने एक बार मेरे पापा के सामने क्या बोल दिया था कि तुम्हारा बच्चा कभी मैथ्स में अच्छा नंबर ला ही नहीं सकता। ओहो किरण ने तो एकदम दिल पे ले लिया। मैथ्स और फिजिक्स बोला था उसने। मेरे को उसके बाद से मैथ्स और फिजिक्स ही अच्छा लगा। मतलब उसके बाद से तो केमिस्ट्री छोड़ो, मैथ्स और फिजिक्स पकड़ो। केमिस्ट्री भी अच्छा अरे भाई, ही है। केमिस्ट्री मुझे पर्सनली सच में बोलूं तो अगर वो केमिस्ट्री बोल देते तो मैं हक देता उधर। केमिस्ट्री नहीं होगा भाई मेरे से। थोड़ा केमिस्ट्री बहुत tough हार्ड है है भाई, हाँ tough है। केमिस्ट्री क्योंकि उसमें भाई इतने सारे फालतू की चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। तुम नॉर्मल फिजिक्स में क्या होता है, तुम यहाँ से फेंके तुम वो नीचे आया, ग्रेविटी हुई बस। केमिस्ट्री में भाई ये में केमिकल मिला, वो मिलाओ, कुछ भी हो सकता है, तुम बोल नहीं सकते। एक छोटा सा इधर उधर हाँ। मॉलिक्यूल, 1 ग्राम भी इधर उधर हुआ भाई खत्म। नहीं ग्राम नहीं, वो थोड़ा सा नंबरिंग भी चेंज हो गई हाँ। इधर की उधर हो वो गई। क्या होता है, वो कौन से नंबर होते हैं वो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, हाँ एटॉमिक और कौन से तो होते हैं? एटॉमिक मास नंबर ऐसा कुछ तो होता है। हाँ एटॉमिक मास नंबर और एक एटॉमिक नंबर। और उनके सिंबल्स, हाँ सिंबल्स। पीरियोडिक टेबल बोल रहा है वो। अच्छा सिंबल नहीं, उसके मतलब ये एब्रिविएशन है। जो भी है ऐसे फालतू बड़ी बात है। शाइनिंग मत ना। चाइनीज में बहुत स्मार्ट है, समझ नहीं आप। कैजुअल वर्ड यूज कर। ए तेरा है क्या कुछ डिप्रेशन?
अभी ये मोमेंट में याद नहीं आ रहा है मुझे। उसके बीच में आया भी तो है ना। नहीं वो तो एक ब्रोकन नहीं, जब वो वाला नहीं, अबे, वो वाला नहीं, कुछ दूसरा नहीं। वाला भी आया था उसका। हाँ तूने मेरे को बोला था उसके बारे में, वो ही बोल दे फिर। हाँ मतलब कैसे हो जाता है ना मतलब कि मतलब मेरे को काफी चीजें नो ट्राई मतलब मेरे को कैसे मुझे कैसे था नहीं वो ऊपरी डिप्रेशन, लेकिन किस नहीं एक्चुअली वो बहुत अंदर तक लगा था उसको, बहुत अंदर तक लगा था उसको। बोल फिर। मतलब कैसे था मतलब मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स में ही करना था ना, तो मुझे मतलब ऐसा कभी प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं अरे टू वो वाली चीज करने का। और मुझे जब मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ ना तो मैं अलग मैं खुश रहता और इन्वॉल्व रहता, और बाकी जब चीजें करता ना तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ ना, मतलब इन्वॉल्व नहीं रहता। तो फिर वो मुझे कभी मिला नहीं, तो फिर जब भी मैं कुछ इतना करता हूँ ना तो वो काफी चीजें एवरेज ही हो जाती है। पर मैं हमेशा से सोचता हूँ कि भाई जो कर रहा हूँ ना उसमें बेस्ट करना है ना, वो बेस्ट तक पहुंचना है। और बाकी की जो चीजें मुझे स्पोर्ट्स में करना था तो वो सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं ना फिर मेरे काम से, तो फिर वो बुरा लगता है कि फैमिली सोचती है कि भाई क्योंकि लोग मेरे फैमिली को भरोसा ही नहीं होता कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मतलब इससे ज्यादा नहीं, ब्रोक हाँ, डाउन। मतलब ये ये सबसे बाप मेरे पिताजी मुझे ऐसे शॉर्ट्स भेजते हैं कि भाई बिगड़े बच्चे के लक्षण क्या है, ऐसे शॉर्ट्स भेजते हैं मुझे, तो वो चीजें हाँ मतलब वो फीलिंग तो बहुत गंदी है। मतलब बाप ऐसे पापा भेज रहे कि यार कि तू बिगड़ रहा है भाई, तू खराब रास्ते जा रहा है, ट्रस्ट। मतलब मुझे कैसे लगता है, मैंने काफी किताबें पढ़ी है तो मुझे ऐसे फील होता है हर चीज एक्सप्लोर कर लो ना, एक समय होता है कि भाई क्या पसंद है। क्योंकि अगर आप कुछ चीज कर रहे हो और आपका दिमाग ठीक है कर रहे हो, थोड़ा बहुत पसंद है एंड यू डूइंग एवरेज, पर मुझे मेरा जो है सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे बहुत अच्छा करने में है ना, Right. गिविंग बेस्ट, वो मुझे सेटिस्फाइड करता है। तो मैं कहीं पे एवरेज करके किस 2-4 लोगों को खुश भी कर रहा, पैसे भी आ रहे हैं, तो मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, और फिर वो बर्डन बनने जाता है कि भाई तू अपने स्टैंडर्ड्स पे ही नहीं टिक रहा। तो फिर वैसे लगता है यार मुझे ये मैं सही कर रहा हूँ क्या, कुछ और करूँ क्या, फिर वो चेंज करने लगता हूँ चीज़ें। तो जैसे डिप्लोमा किया मैंने, फिर स्टॉक भी एक टाइम पे किया मैंने, तो फंड्स वगैरह एंड ऑल दैट रीजंस, फिर वो सब नहीं हुए ना, तो अब हर बार चेंज कर रहे हो, तो घर वालों को भी लगता है कि तू पिछले बार बोला था ये करूंगा, तो अभी बोल रहा है ये करूंगा, तो तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता था फैमिली पे। एंड देन फिर वो अबो एवरेज एंड ऑल, फिर वो काफी बर्डन खुद पे ही देना, खुद के ऊपर ही बर्डन देना, वो वाला मेरे लिए काफी अभी सीख रहा हूँ मैं ये सब चीजें ना करूँ, और अलग से रिवायरिंग चीजें फेस चल रही है मेरे अभी मेरे लाइफ में, कि खुद को रिवायर करना, क्योंकि हर बार तुम बेस्ट नहीं कर पाओगे ना, जो है तुम्हारे पास उसमें खुश रहना, ये चीज सीख रहा हूँ मैं अभी कि। और जब तुम मूवमेंट में रहते हो ना, मूवमेंट में रहना सीख रहा हूँ राइट कि जो है अभी, मतलब अगर मैं अभी ये चीज कर रहा हूँ Current अभी ये situation. मूवमेंट में रहना और उसको एकदम फुल्ली एंजॉय करना, ना कि भाई थोड़ा मिर्च लग जाता ना तो भाई ये अच्छा हो जाता, तो ये कभी वैसे वाकई करेंगे नहीं तो है। लाइफ कभी अपने को मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। हाँ, तो ये इस चीज से मैं फेस किया हूँ, और अभी सीख रहा हूँ, मतलब काफी चीजें खुद के बारे में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इन चीजों पे कैसे वर्क कर सकता हूँ कि भाई कि जो मूवमेंट है उसमें एकदम कम्प्लीटली इन्वॉल्व रहना और उसको एंजॉय करना। राइट तो ये चीज तो मतलब अभी कैसा है फैमिली के, जो तू बोल रहा था कि नहीं वो अभी ठीक ठाक है, पर मतलब अभी अच्छी बातें होती हैं, मतलब कि मैं उनसे बातें करता हूँ, शेयर करता हूँ, क्योंकि एक चीज हुई एंड देन उसके बाद काफी सिस्टम मिल गया मेरा, एंड देन फिर रियलाइज हुआ कि अगर फैमिली उस वक्त नहीं होती और दोस्त नहीं होते तो मैं आई थिंक उस चीज़ से उभर नहीं पाता। तो वो रियलाइजेशन हो रहा है कि फैमिली का इम्पोर्टेंस, क्योंकि मैंने हमेशा से अभी कैसे होता है ना कि एक बंदे की पर्सनालिटी फैमिली के ऊपर काफ़ी हो जाती है, तो अगर मेरे घर पे देखो तो मैं फैमिली से इतना इन्वॉल्व नहीं रहा, वो तो भाभी आने के बाद आई एम सो मच एक्सप्रेसिव इन माई फैमिली कि उनके साथ मस्ती कर रहा हूँ एंड फैमिली के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम कर रहा हूँ, तो मैं चिड़चिड़ा था, बहुत चिड़चिड़ा था। बट फिर वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और अभी मतलब और भी अच्छे प्लान कर रहा हूँ कि भाई फैमिली के साथ भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है। ऐसा था कि दोस्तों को ही टाइम देना था पहले, अभी है कि भाई दोस्त ठीक है भाई वो अपनी जगह पे है बट अगर कुछ भी होता है मेरे लाइफ में ना, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों से भी ज़्यादा अभी तुम सभी मेरे इधर जो बैठे दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो लेकिन एक एक्सटेंड के अगर मेरे को कुछ होता है ना तो फैमिली इज द वन सबसे ज्यादा बैक करेगी तुझे। और ऐसे हुआ भी है मेरे लाइफ में कि मैं कितना भी गिरा हूँ या फिर कुछ बदल दिया है मैंने एकदम से कि भाई अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ एंड भाई
खत्म बदल के इधर ये चीज कर रहा हूँ। तो भी मेरी फैमिली ने आज तक मुझे बोला होगा कुछ भी, बट अगर मेरे को लैपटॉप चाहिए वो दिलाते हैं, मुझे कपड़े चाहिए वो दिलाते हैं, अच्छा खाना एंड ऑल, कैमरा एंड ऑल। कैमरा इज स्ट्रैटेजी अभी तक वो फिक्स नहीं कि कौन दिलाने वाला है तो भाई लेकिन दिलाना भी बड़ी बात है ना। नहीं वो यू डोंट नो, मैं भी शायद मैं खुद से ले लूं। हाँ लेकिन वो तो खुद तेरा एक अचीवमेंट होगा ना, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें होती है। हाँ भाई ये मेरा पर्सनल रूम है, जब रूम हम दी है भाई पर्सनल रूम किसी के पास यही रूम होता है टोटल सबके लिए, फिर भी एक इतना बड़ा रूम दिया है। भाई हमारा पहला घर तो इतना ही था मेरा बहुत पहले वाला, पर अभी ना बड़ा बड़ा कर दिया चीजें। हाँ अभी तो बहुत ज्यादा स्पेस है घर में। तो इट्स लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि मोस्टली जो लड़के होते हैं ना उनको ज़्यादा अपने फैमिली के साथ कॉन्वो करना, उनके साथ बॉन्डिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मेरे लिए तो ये बात मतलब आज तक मैंने फेस नहीं क्योंकि मेरे लकी का मेरा भी पापा के साथ बहुत हाँ, मेरा अच्छा भी है, अपने क्योंकि वो मेरे साथ पूरा बहुत ही चिल अच्छा रहता है। अपोजिट है भाई, अपोजिट। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मेरा बुरा है, नहीं मैं समझा, ज्यादातर बात नहीं हो पाती। हाँ, right. लेकिन मेरा क्या है कि सबसे पहले किसी को बोलना है तो पापा ही है। सेम हियर। मेरी मम्मी के साथ है वैसा, मतलब मेरी अगर मैं- दीदी के साथ। क्या अगर मेरे को अब मुझे कुछ लेना है तो पहला Opposite है मेरा। अपोजिट है भाई। इतना रिलेटेबल लगा। कितना मतलब रिलेटेबल है हमारा। अरे तेरा लाइफ का सबसे पहला दोस्त कौन रहा है लाइफ का? राहुल इंगे। अरे राहुल इंगड़े। उसका नाम था। अबे मेरा एक दोस्त है उसका भी नाम राहुल इंगड़े, मेरा चचेरा भाई राहुरी में रहता था वो। राहुरी में ही इंगड़े। गांव का नाम राहुरी था, उसका नाम राहुल था, तो मैं उसको राहुरी बोलता। तेरा सबसे फर्स्ट दोस्त कौन था वैसे? संदीप। हाँ तेरी बता ना। मतलब स्कूल में मतलब स्कूल में नहीं, लाइफ का। हाँ तो लाइफ का सबसे पहले स्कूल ही बनता है। मेरा स्कूल में नहीं बना था, मेरा स्कूल से पहले बना है। मतलब मैं एकदम बालवाड़ी या उसके भी पहले मेरे घर के पास रहता था। सो नहीं मतलब हमारा कैसे हुआ कि जब मुझे जब चीज़ें अंडरस्टैंड होने लगी, हम माइग्रेट होने लगे, पहले गुजरात, देन फिर महाराष्ट्र का किसी पार्ट में, एंड देन फिर फाइनली पुणे में। तो ऐसे कुछ स्टेबल जगह थी नहीं कि जब हुआ एकदम जो कि अंडरस्टैंड होने लगी दोस्ती एंड फ्रेंडशिप, तो मैं यहाँ पे था पुणे में। तो आई थिंक मतलब अभी हम इतने दोस्त नहीं है, बट वो मेरे साइड में ही रहता था। एंड फिर वो वहीं से फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। आई डोंट नो उसका नाम लू नहीं, नाम याद नहीं है। नाम लू क्या या है? नहीं लू, मैंने तो ले लिया भाई। उस अब वो तो देखेगा भाई, नहीं पॉडकास्ट तो आज वो देख सकता है। हाँ तो अच्छी बात है ना भाई। तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। बता ना उसको, बता ना क्या मेरे पे बता। नाम बता सकता है, लड़की नहीं है ना। लड़की भाई बहुत बाद में लड़की कॉन्सेप्ट ही बहुत बाद में है। कॉन्सेप्ट। हाँ बहुत मेरे लिए नहीं है, मैं दूसरी में दो लड़कियों के बीच में बैठा था। समझा मैं समझा। भाई हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि मतलब लड़कियों, मतलब मैं पहले से मेरी फैमिली में इतनी लड़कियों का इंटरेक्शन नहीं था, तो और मम्मी के साथ भी बचपन में नहीं था। मतलब मैं अकेला घूमता था, मतलब लिटरली मैं बच्चा हूँ, मेरी मम्मी को फर्क नहीं पड़ रहा बच्चा कहाँ घूम रहा है क्या करता है। मैं ऐसे हमारा एरिया होता था, वहीं पे किसी भी बच्चे के साथ घूम है ना, फिर मस्ती करो। तो वो और थोड़ा मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा था जो बच्चा होता है दुनिया को समझने को, तो वो पार्ट में वो मैं बहुत शांत होता था। और फिर वो मम्मी पापा से भी इतनी इंटरेक्शन नहीं, भैया से भी झगड़ा ही होता था बस। हम दोनों मोस्टली भाइयों के झगड़े ही देखे मैंने से दो भाई एकदम वो क्या है करण अर्जुन जैसे रह रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा यार। तो फिर दुनिया का सबसे छोटा छपरी निकला। छोटा छपरी। ये क्या फालतू ये क्या जोक है? है? ये क्या फालतू जोक था? अरे यार जोक भी था भाई के साथ झगड़ा। भाई ये क्या तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर गणेश ढूंढना पड़ेगा किधर गया। तेरा भाई नहीं है क्या? है ना। तू झगड़ा नहीं किया उसके साथ? झगड़ा तो नहीं किया भाई तू छपरी भाई, तू छपरी, तूने झगड़ा भाई, नहीं, मेरे भाई बहन तो- के साथ झगड़ा किया। हम दोनों ने तो भाई, मैं और मेरा भाई WWE खेलते थे उधर। मैं बहन के साथ हमारी रियल लाइफ WWE होती थी भाई। नाक फोड़ रहा है मेरे भाई ने मुझे मारा है, पर मैंने अपने भाई पर हाथ नहीं उठाया। बड़े भाई छोटे भाई? नहीं, बड़ा भाई। बड़ा है भाई इसलिए भाई मैं मैंने हाथ उसको मैं सबसे घर पे सबसे छोटा हूँ भाई, सबसे छोटा हूँ मैं घर पे। हाँ
हमारा खतरनाक वाला चला था लेकिन एक दिन भाई अलग लेवल का होता है भाई, गालियां विलियां देते हैं। नहीं मतलब भाइयों के वैसे ही होते हैं, गालियां वालियां हाँ और यार, ऐसे मेरे भाइयों के बहन और भाई के तो नहीं होंगे, लेकिन भाइयों के तो ऐसे ही होते नहीं हैं। मेरा अलग ही है। हाँ तो अलग सबका प्राणी अलग है। होता है भाई, हाँ, सबका तो अलग। जज नहीं करना, छपरी क्या हाँ, ये छपरी क्या? छपरी क्या अभी 90% में से कोई पॉडकास्ट चल रहा है इधर, अबे, स्टैंडर्ड। जब वो छोटा था, अभी तो नहीं है ना। नहीं लेकिन अभी हमारा अभी podcast- अच्छा रिलेशन है, बट फिर भी हाँ, अगर कुछ वही। चीज पे एग्री नहीं होते तो भाई वो आ मुझे जाता गाली है, देता गुस्सा है, आ मैं भी जाता है। गाली देता हूँ भाई। अभी देखा गुस्सा मैंने है। उसी दिन देखा। वो खाना मैं बोला मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। मटर पनीर पे हम दोनों ही थे। नहीं तू नहीं था। मैं आ जाता हूँ, फिर वापस करने के बोल झगड़ा। हाँ भाई बहुत डेंजर, तो ऐसे ही होता है भाई। भाई उसके भाई को देख के तो डर जाएगा भाई, झगड़ा कैसे करते। नहीं मतलब ये सब मत बोला कर भाई तू। एनर्जी कैसे होती है, बट कैसे होता है, उसका लुक काफी है, मुझे पता है वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड बट वो बस सह लेता है एंड फिर कभी कभी उसको गुस्सा है ना, हाथापाई हो गई तो तेरी लग जाएगी। बहुत ज्यादा लगी है भाई, मेरे पे बैठ जाता था भाई। मैं खत्म भाई, मैं हिलता भी नहीं था। अबे तू ऐसा पकड़ ही लेगा ना तो भी नहीं हिल पाएगा, ऊपर से तेरे पर बैठ जाएगा भाई, अंदर से जो है तेरा जो अब समझा संदीप स्ट्रांग क्यों है ये ना, समझ रहा है मेरे को। भाई तो मतलब मुझे पता है उसके, अगर उसने सीरियस लुक दे दिया तो उसने बोल दिया नहीं इधर से कूदना है, तो कूदना है। नहीं कूदा तो तेरे को कूदाता रुको, अभी वो बैठ जाएगा ना। तो गणेश, तो तेरे को क्या लगता है कि जो अभी जो नए यूट्यूबर्स आएंगे सारे, तो उनको क्या मतलब एक एडवाइस दे, जैसे मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स किसी के तो नहीं होते, मतलब कोई भी आके 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं ला सकता, ये एकदम फैक्ट है ये। तो तू एक लेवल पे है, मैं ऐसे बोलूंगा कि ये लेवल एक लेवल है, उस पे ये पहुंच गया है यूट्यूबर है। बोल सकता है उसको। हाँ, तू क्या सजेशन देना चाहेगा, कोई भी अगर नया बंदा आ रहा है यूट्यूब करना है उसको, तो क्या बोलना चाहेगा तू? अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, और यूट्यूब को अपनी मतलब कि एक साइड वाली प्रायोरिटी समझो, और फर्स्ट प्रायोरिटी समझो पढ़ाई। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप चीज़ें सीखोगे कैसे? पढ़ाई मतलब कि सिर्फ चीज़ें रटने के लिए नहीं होती, वो होती है एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह डेवलप करने के लिए, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए पहले वो चीज़ें करो, और उसके बाद लाइफ में यूट्यूब एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, तो यूट्यूब को एज ए साइड पार्ट ट्रीट करो, ना कि एज ए मेन पार्ट। आपका अभी अगर आप कॉलेज में हो तो आपका मेन पार्ट है कि स्टडी करना, तो उसी पर फोकस करो। पर अगर आप टाइम मैनेज करके यूट्यूब कर सकते हो तो ऑब्वियसली यूट्यूब करना चाहिए। एक यूट्यूब अगर अच्छे से किया तो भाई बहुत पैसा है। और हाँ, और एक चीज़ की, अगर यूट्यूब करना है ना तो पहले चीज़ें सीखो, ऐसा कुछ भी अपलोड मत किया करो। हाँ, कुछ भी चीजें दूसरों सीखो। की गलतियों से अगर- सीखो। हाँ, दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद की भी गलतियों से सीखो। और एक चीज की, आप पहले चीजें सीख जाओ। ऑडियो रिकॉर्ड करनी नहीं आती तो फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना सीखो, वीडियो रिकॉर्डिंग करना नहीं आती तो फिर वीडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग करना सीखो। पहले चीजें सीखो, स्किल डेवलप करो, और उसके बाद आप यूट्यूब पर एक परफेक्ट वीडियो बना के डालो, तो तब आपको अच्छी ग्रोथ आएगी। सीख भाई, करते करते क्योंकि भी यूट्यूब सीखते हैं भाई। सबसे पहली बात, यूट्यूब क्या करता है कि अगर आपके कंटेंट पर अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा, क्लिक थ्रू रेट अच्छा नहीं है, तो फिर आपके आने वाले अच्छे वीडियोस का भी इंप्रेशन खराब जाता है। अगर आपने अपने चैनल पर अच्छा एक वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद यूट्यूब को पता चलेगा कि इसका कंटेंट जरा थोड़ा सा एंगेजिंग है, तो आपके आने वाले वीडियोस को और जल्दी रीच मिलेगी। अभी पॉइंट समझा, क्योंकि अभी वैसा यूट्यूब रह नहीं गया ना कि कुछ भी डालो तो वो कर लेगा। अभी थोड़ा 2013-14 का YouTube था अभी वैसे। यूट्यूब पर स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो बेसिक चीजें सीख लो कि अच्छी रिकॉर्डिंग किसे की जाती है, ठीक से बोला कैसे जाता है, रिकॉर्डिंग तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, मतलब साउंड वगैरह अच्छा Sound। करना, तो ये बेसिक चीजें सीख जा, उसके बाद तो फिर तुम्हें ग्रो ही होना है मतलब। हाँ, और गणेश एकदम लास्ट सवाल, तेरा अभी तक का एक शॉर्ट से मतलब इनकम कितना हुआ है तेरा, मतलब तू बता सकता है तो? कितने फिगर का है, कितने फिगर का है? आई थिंक कितना है, 5 फिगर का है। तेरा 6 फिगर में भी हो गया था ना? 6 फिगर में नहीं, वो टच close नहीं था। किया? अच्छा, मतलब क्लोज टू 1 लाख। हाँ, क्या हुआ ना कि मेरे कंसिस्टेंटली 2 वीडियो मिलियंस में चले गए। एक जापान के स्कूलों का खतरनाक नियम, एक इंडिया के स्कूलों के खतरनाक नियम। तो भाई ये तू कंटिन्यू कर, Continue रशिया करना, रशिया हर जगह कर। स्कूल के नियम। नहीं, नहीं, चाइना के स्कूल के खतरनाक नियम बनाए थे। चाइना का देखा है मैंने तेरा। हाँ, चाइना चाइना का भी तो है वो क्या? नहीं गया,
नहीं, वो भी गया, वो भी अभी मतलब कि उसने इतना अच्छा नीच मिला है भाई को। और एक वीडियो था कि शाओलिंग मोंक कैसे बने, हाँ, वो भी देखा चाइना मैंने। से रिलेटेड था, उसको भी 1 मिलियन व्यूज आ गए। वाओ। तुझे तुझे ही पता है सब, तो रिपीट योर सक्सेस ब्रो। पर अभी जरा थोड़ा सा हाँ मतलब तेरे ऊपर है, तेरे को एक्सप्लोरेशन करना है। गाइस यूट्यूब पर चैनल है गणेश इंगे, जहाँ पर आप जाकर मेरे वीडियोस को चेक आउट यस गाइस, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो इसके चैनल वाले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। उधर जाके नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इसका, उधर एक आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट कैजुअल बैठक का, या फिर ये बोल देगा उसके बारे में। बोल देंगे। और गाइस इंस्टाग्राम पे भी पेज है इसका, जिस पे तो ये सारे आगे- सारे लिंक्स है सबके, किरण का, संदीप का, मेरा, गणेश का, सबके इंस्टा लिंक्स और यूट्यूब चैनल्स भी डाल देंगे सबके हाँ, लिंक्स। सबके। तो यस गाइस ये चीजें चलती रहेगी, पर कैजुअल बैठक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आप समझदार हो। काफी आज का मजा है ना अभी, लाइक दैट्स व्हाट आई सेड राइट लास्ट कि टाइम। ना कि नया बंदा आएगा, उसकी बातें, और कहाँ स्टार्ट किया था ना, हाउ वी टेन, हाँ। मतलब यू नो मजा आ गया ना, काफी रैंडम चीजें। अगर आपको भी आना है इधर तो आप भी कमेंट में मैसेज डालो। हाँ आपको भाई, ला सकते हैं। नो अगर वी आर रियली, वी आर मतलब वी आर फ्रॉम पुणे। अगर आपको लगता है ना आप पुणे में आ सकते हो और आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है शेयर करने के लिए, तो वी यू आर वेलकम हियर, मतलब आपके लिए जगह है, प्लीज कम। मतलब आप हमको मतलब बताओ कि आपकी अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, हाँ। उसके हिसाब से हम बुला सकते आपको हैं। बुला सकते हैं ऑब्वियसली। कुछ Yes. भी इंसिडेंट्स अगर आपको लगता है कि ये मेरी स्टोरी और बहुत जानी सारी- चाहिए, लाइक यू नो हाँ। ये, तो फिर आप लोगों तक जानी तो चाहिए। हम लोग पढ़ के यू नो बताएंगे कि ये बंदे के साथ ऐसे हुआ था, हाँ। तो मजा आएगा ना लोगों की स्टोरी जानने में। अगर आप आ नहीं पा रहे हो और आपका स्टोरी आप चारों तरफ ऐसे दिखाना चाहते हो, हाँ। तो वो भी हम ट्राई करेंगे करने का। फिर वही बात, सड़क से उठाकर स्टार बना दिया। इसी के साथ गाइस ये पॉडकास्ट